विजिटिंग कार्ड। आजकल हर एक प्रोफेशनल्स को जरूरत होती है विजिटिंग कार्ड की, लेकिन क्या आपको पता है इसे कैसे बनाते कैसे डिजाइन करते हैं? तो मैं आपको बताऊं, इसे पेज मेकर में बनाया जाता है। जी हां, पेज मेकर में। लेकिन इतना ही नहीं, पेज मेकर बनाता है ब्राउचर्स को, पेज मेकर बनाता है फॉर्म्स को, पेज मेकर बनाता है पेमेंट स्लिप्स को। तो पेज मेकर एक डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको ये सारी चीजें डिजाइन करने में हेल्प करता है। लेकिन वैसे पेज मेकर सॉफ्टवेयर की जगह एडोब ने एडोब InDesign ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे यानी हमारी कंट्री में पेज मेकर बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार एक पेज मेकर का वीडियो होना चाहिए जिसमें लोगों को पेज मेकर को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने मिले। इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। तो चलिए, आप एक DTP ऑपरेटर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल है सही, लेकिन बीच में स्किप कीजिएगा नहीं। और एक बात, इस 1.5 घंटे के वीडियो को बनाने के लिए मैंने 4 से 5 घंटे अपने इन्वेस्ट किए हैं। तो आप भी आपका इंटरेस्ट इन्वेस्ट कीजिए इसमें, मतलब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो शुरू होने के पहले मैं लाइक इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैंने इतनी मेहनत ली है और आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, ये मेरा दावा है। इतना श्योर मैं इसलिए हूं क्योंकि मैंने इसमें अपना 100% दे दिया है। तो आप भी दे दो इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए अपना 100%। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ये दिखा दो कि आप भी 100% इस वीडियो में शामिल हो रहे हो। जी हाँ दोस्तों, मैं सतीश रियल ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और लेके आया हूं आपके लिए पेज मेकर 7.0 का कंप्लीट ट्यूटोरियल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, आप सीखना चाहते हैं एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, साथ में कंप्यूटर के टोटल सॉफ्टवेयर के टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटी दिख रही है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपकी मोबाइल की भी घंटी बजे। तो चलिए, आप तैयार हो पेज मेकर सीखने के लिए? तो मैं आपको सबसे पहले पेज मेकर कैसे स्टार्ट करना है वो जरूर बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि स्टार्ट बटन जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो या कीबोर्ड से स्टार्ट बटन प्रेस करते हो तो एडोब पेज मेकर आपको सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया है एडोब पेज मेकर 7.0। आप डायरेक्टली क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन रन कमांड क्या है अगर आप पेज मेकर स्टार्ट करना चाहते हो तो रन कमांड लाने के लिए वैसे स्टार्ट और R बटन यानी विंडो और R बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने आता है रन कमांड, जिसमें आपको टाइप करना है PM70, जो कि मेरा ऑलरेडी टाइप है, लेकिन मैं दोबारा टाइप करके दिखाता हूँ। चलिए, मैं इसे कैपिटल टाइप करूँ, स्मॉल में टाइप करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप टाइप कीजिए PM मतलब प्रधानमंत्री नहीं दोस्तों, PM मतलब पेज मेकर 7.0 यानी कि PM70। सो PM70 टाइप करने के बाद एंटर कीजिए, पेज मेकर 7.0 आपके सामने शुरू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये बताऊँ कि पेज मेकर 7.0 को सपोर्ट या अपडेट देना बंद किया एडोब ने, या एडोबी, जिसे हम एडोब पेज मेकर बोलते हैं, एडोबी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसकी जगह InDesign ये सॉफ्टवेयर इन्वेंट किया है। लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि पेज मेकर यूज़ कर रहे हैं अभी तक, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि पेज मेकर में आप ब्राउचर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, आप विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, आप पेमेंट या चलान स्लिप बना सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन होती है, DTP वर्क होता है, डेस्कटॉप पब्लिकेशन वर्क, जो पेज मेकर में हम बना सकते हैं। काफ़ी आसानी से आप बनाना सब सीखेंगे। और ये डिस्क्लेमर याद रखिएगा कि पेज मेकर को एडोब ने सपोर्ट देना बंद किया, अपडेट नहीं है पेज मेकर का कुछ चीज़ें यहाँ पे ड्रॉबैक आपको मिलेगी जिसमें कोई अपडेट नहीं मिलेगा आपको। लेकिन वही चीज़ अगर आप InDesign में करोगे तो वो मिल जाएगा। और InDesign का ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए तो मैंने अब तक नहीं बनाया है, लेकिन आप अगर कह रहे हो कि एडोब InDesign का वीडियो बनाइए सर, पूरा ट्यूटोरियल, जैसे मैंने कोरल ड्रॉ का बनाया, जैसे मैंने फोटोशॉप का बनाया, वैसे ही आपको तो एडोब InDesign का पूरा ट्यूटोरियल चाहिए या एडोब इलिस्ट्रेटर का चाहिए, ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। आपके कमेंट को मैं सीरियसली लूंगा और उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा। आपको ऑलरेडी पता है कि आप सभी ने ये पेज मेकर का वीडियो बनाने की मुझे रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पे जैसे पेज मेकर आपके सामने स्टार्ट होता है, ढेर सारी कुछ यहाँ पे विंडोज खुल रहे हैं, लेकिन इनमें मैं आपको बताऊं कि ये जो टेम्पलेट्स है, ये रेडीमेड टेम्पलेट्स है,
जो पेज मेकर आपको देता है कि यहाँ से आप सिलेक्ट करके अलग अलग चीज़ें रेडीमेड मिल सकते हैं, जैसे ब्राउचर से, बिजनेस कार्ड से, बिजनेस सेट से, कार्ड सर्टिफिकेट्स, डायरेक्ट मेल, फ्लायर्स, लेबल सेट्स, मेनूज, मतलब इतनी सारी जो टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं रेडीमेड है। अगर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर के ये टेम्पलेट्स आ रहे हैं, यानी कि इतनी सारी चीज़ें पेज मेकर में हम बनाते हैं, बना सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो है जो अपडेट नहीं हुई है, जो मैंने पहले ही बताया, मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको। यहाँ से लेकर कोई भी ये रेडीमेड वाला आप उठा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए टेम्पलेट्स विम्पलेट्स, तो हम यहाँ से सिंपली से क्लोज कर देंगे। रेडीमेड नहीं चाहिए, हम अपना बनाएंगे। अब पेज मेकर का एकदम सिंपल व्यू आया है। अच्छा, यहाँ पे पिक्चर्स भी आया है, लेकिन इसका कुछ काम नहीं है, ये पिक्चर्स ड्रैग नहीं होते, इसकी लाइब्रेरी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। अगर आपके कंप्यूटर में या आपके केस में, आपके पेज मेकर में हुआ तो मुझे बता देना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पिक्चर्स अभी फिलहाल मैं यहाँ पे रखता हूँ, बाद में मैं इसे क्लोज करूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें वैसे भी, क्योंकि वो चलते ही नहीं है। तो फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि पेज मेकर का इस तरह का एक लेआउट दिख रहा है, जिसमें आपको टूल्स तो दिखाई दे रहा है, ये टूल्स है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसको कंट्रोल पैलेट बोलते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है ये कंट्रोल पैलेट है, अभी ब्लैंक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी प्रॉपर्टी टूल बार की तरह है, जो कोरल ड्रॉ में हमने सीखा था, याद है ना? प्रॉपर्टीज टूल बार, टूल्स बदलेंगे तो उसका रंग बदलता था, आई मीन उसके ऑप्शन बदलते थे, और उसको हमने रंग बदलू गिरगिट नाम रखा था प्रॉपर्टी टूल बार को, कोरल ड्रॉ के अंदर। कोरल ड्रॉ का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखो, रियल ट्यूटोरियल चैनल पे हमारे अपलोड है, जिसमें कोरोला लगभग 3.5 घंटे का मूवी बना था। कोरल ड्रॉ का भी मूवी बना दिया था मैंने राइट। सो यहाँ पे भी पेज मेकर का कुछ ऐसे ही है, जितना देखिए कितना टाइम लगता है अभी मैं अभी नहीं बता सकता। चालू तो करते हैं फिलहाल। ये कंट्रोल पैलेट काम क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल पैलेट में अलग अलग ऑप्शंस कैसे चेंज होंगे ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे आता है आपको ये जो दिखाई दे रहा है कलर पैलेट्स, ये क्लोज है तो कैसे लाएंगे वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पेज लेना है, जैसे कि फोटोशॉप और कोरोला में हम लेते थे कंट्रोल एन करके, वैसे यहाँ पे कंट्रोल एन करके आप ले सकते हैं। सो कंट्रोल एन नया पेज लेने के लिए, तो पेज सेटअप आ रहा है। डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में जानते हैं। इस स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है पेपर साइज, राइट। पेपर साइज के अगर ऑप्शंस में मैं चला जाऊंगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें आपको कुछ रेडीमेड पेपर साइज मिल रही है, जैसे A4 साइज का पेपर रखना चाहते हैं, लेटर साइज का रखना चाहते हैं। तो चलिए, ज़्यादातर हम ऑफिस में A4 यूज़ करते हैं, तो A4 की क्या साइज होती है, डायमेंशन आ रहा है 8.26 बाई 11.69, जनरली सबको पता रहता है। हाइट और विड्थ यहाँ पे को दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पेज टॉल आना चाहिए या फिर वाइड आना चाहिए। टॉल यानी कि वर्टिकल पेज, यानी कि लंबा पेज, और वाइड यानी कि हॉरिजॉन्टल पेज। ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। साथ में आप कितने पेजेस इंसर्ट कर रहे हो उसके ऊपर उसको डबल साइड रखना है या फेसिंग पेजेस रखना है, वो डिपेंड करता है। ये डिटेल में समझाता हूँ। अभी फिलहाल नंबर ऑफ 1 पेज में ले रहा हूँ, मार्जिन को वैसे ही रख रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, मैंने बस यहाँ पे पेज की साइज ली है, बाकी डॉक्यूमेंट सेटअप में कुछ नहीं किया। मैं कुछ चेंजेस करके दिखाऊंगा ज़रूर, पहले ओके कीजिए। यहाँ पे ये पेज आपके सामने आ चुका है, पेज दिखाई दे रहा है, अंदर गाइडलाइन भी आ रही, पेज भी आ रहा है। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट। यहाँ पे आप बॉटम में देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास है पेज 1 ही इंसर्ट किया है ना मैंने। अब मैं इस डॉक्यूमेंट में चेंज करना चाहता हूँ, इसका सेटअप जो है बदलना चाहता हूँ, तो उसके लिए फाइल में हम डॉक्यूमेंट सेटअप में जाएंगे। ये सारे इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको जानना है दोस्तों पेज में करके, और ध्यान से इसे समझना है। ध्यान से देखिए, डॉक्यूमेंट सेटअप दोबारा वही आ रहा है, लेकिन अभी इससे नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी इंसर्ट किया है उसमें हम बदलाव ला सकते हैं। जैसे इस पेज को हम वाइड करके देखते हैं, वाह इंटरेस्टिंग है ना। सो सिंपल है, बस डॉक्यूमेंट सेटअप लाने के लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट कंट्रोल और पी। तो मैं या कंट्रोल शिफ्ट पी भी बोल सकता हूँ। जैसे मैं एस्केप करता हूँ, इसे कैंसिल किया मैंने डॉक्यूमेंट सेटअप को, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करता हूँ तो डॉक्यूमेंट सेटअप यहाँ पे आ चुका है। ये शॉर्टकट की याद रखिएगा। वैसे मैंने फोटोशॉप में जितनी भी शॉर्टकट की आती है, अब एडोब फोटोशॉप और एडोब पेज मेकर, ये एडोब कंपनी के, तो दरअसल इनमें जो शॉर्टकट कीज है वो सिमिलर है। तो फोटोशॉप में लगभग 51 शॉर्टकट की जो रेगुलर यूज होती है उसका एक ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, जरूर देख लेना, चैनल के ऊपर है। बीच बीच में ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो आपको ये भी पता चले कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी डेस्कटॉप पब्लिकेशन के सभी सॉफ्टवेयर के वीडियो मैं डालते जा रहा हूँ, जिसके टिप्स और ट्रिक्स भी मैं डालते जा रहा हूँ। फिलहाल तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट सेटअप में मैंने अब क्या कर रहा हूँ, मैंने वाइड पेज तो दिखा है आपको, टॉल करके रख देता हूँ इसे, और मैं डबल साइडेड पेजेस नहीं रखूंगा। यहाँ पे फेसिंग डबल साइडेड हटा दिया मैंने, और नंबर ऑफ पेजेस में यहाँ पे 10 ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ, नंबर ऑफ पेजेस मैंने 10 ले लिया, लेकिन मैंने डबल साइड ये चेक हटा के ओके कर दिया। नाउ लेट्स हैव अ लुक दिस। यहाँ पे बॉटम में देखने लायक कुछ बना है। यहाँ पे 10 पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। मेरा पेज नंबर 2 सिलेक्टेड है, 1 पे क्लिक करता हूँ, 2 3 4
5 6, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है। सारे के सारे पेजेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं पेजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये सिंगल पेजेस यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं, डबल साइड बिल्कुल नहीं हो रहा है। सो अब मैं डॉक्यूमेंट पेजेस में दोबारा जाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट पी करके यहाँ पे दोबारा डॉक्यूमेंट पेजेस ला रहा हूँ और डबल साइडेड और फेसिंग साइड भी ऑन रख रहा हूँ, फेसिंग पेजेस। अब क्या होगा, और पेज नंबर स्टार्ट पेजेस, पेज का नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 से ही रहने देना है, इसमें तो चेंज करने की कोई बात ही नहीं आता है दोस्तों, और ओके करना है। नाउ लेट्स हैव अ लुक दिस वन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैसे ही आ रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। 2 और 3 पेज को ज़रा ध्यान से देखिए। अगर मैं 2 और 3 पे क्लिक करता हूँ, एक साथ 2 पेजेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। और ये फेसिंग साइड पेजेस है, 4 5 6 7 8 9। अब ये आपको कब ज़रूरत पड़ता है, जब आपके पास कंटेंट ऐसे, जैसे कि आप कोई नोट्स बना रहे हो या कोई न्यूज़पेपर्स डिज़ाइन से, जो कि आपको कंटिन्यू पेजेस पे आगे 6 7 8 9 पे रखने हैं नोट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप ऐसे डबल साइडेड पेजेस ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डबल साइड पेजेस कैसे आ रहा है, एक साथ 2 पेजेस सिलेक्ट हो रहे हैं, 2 पेजेस भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट भी कर सकता हूँ, कंट्रोल माइनस यहाँ पे जूम आउट के लिए, कंट्रोल प्लस जूम इन के लिए। कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस जो फोटोशॉप में शॉर्टकट कीज लगभग यूज होती है, वही यहाँ पे यूज करना है दोस्तों, राइट। सो आपको ये तो समझ में आया डबल साइडेड पेजेस कैसे करना है, डॉक्यूमेंट सेटअप में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे हम डॉक्यूमेंट सेटअप में यहाँ पे कुछ चीज़ें कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे पेजेस को मैं सिंगल साइड ही रखता हूँ। ओके, मुझे सिंगल पेज पे काम करना है, मैं अलग अलग पेज पे काम करके दिखाऊंगा, तो इसलिए मैं सिंगल साइड ही रखता हूँ। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि ये पिक्चर्स टूलबार को पहले हटा देते हैं, क्योंकि इसका काम तो इस पेज में कर 7.0 में पता नहीं मेरे इसमें क्यों नहीं चला, मेरे केस में। आपके केस में चला तो वेल एंड गुड, आपको पता है इसको ऐसा ड्रैग करके आप रख सकते हैं। लेकिन जैसे मैं ड्रैग करूँगा, यहाँ पे लिख के आ रहा है द इमेज कैन नॉट बी फाउंड, मिलता ही नहीं है, इमेज लाइब्रेरी है ही नहीं, इंस्टॉल ही नहीं होती है पेज मेकर के साथ, इसलिए इस पिक्चर लाइब्रेरी को हम कर देते हैं क्लोज। अगर आप दोबारा उसे लेना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं कि वो यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है, इस टूल बार में अवेलेबल रहता है, जो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है, उसमें पिक्चर पैलेट एक ऑप्शन है, जिसमें आप क्लिक करोगे तो पिक्चर लाइब्रेरी दोबारा आती है, लेकिन नहीं चाहिए तो क्लोज कीजिए। और उसमें ढेर सारी पिक्चर लाइब्रेरी में पिक्चर दिखाई देते हैं, मतलब पिक्चर पैलेट में आपको ढेर सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बिजनेस वगैरह से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, बट आई डोंट नो ये क्यों नहीं आ रहा है, तो छोड़ दो इसे, नहीं आ रहा है तो। लेकिन तरीका है इसे लेने का, मतलब मैं कैसे करता हूँ, सपोज मुझे चाहिए एनिमल्स एंड इंस्पेक्ट्स, लेकिन ये नहीं आता है तो मैं कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन बटन दबाता हूँ। प्रिंट स्क्रीन पता है ना, ये स्क्रीन कॉपी हो जाती और मैं कंट्रोल वी बटन प्रेस करता हूँ, कंट्रोल वी से ये स्क्रीन यहाँ पे आ गई, फिर मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ और ये इतना ही पार्ट रख देता हूँ, लेकिन वो बहुत ब्लर दिखता है। फिर भी मैंने एक आइडिया लगा दिया कि भाई ये इसमें दिखाई दे रहा है तो इधर से ही उठा लेते हैं हम इसे, प्रिंट स्क्रीन मार के। क्रॉप वगैरह तो आगे सीखेंगे पेज मेकर के अंदर, फिलहाल इसे क्लोज कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये पेज आपको दिखाई दे रहा है अभी, और ये जो पैलेट से अगर ये क्लोज हो गया तो लाएंगे कहाँ से, विंडो में जाना है और यहाँ पे आ रहा है शो कलर्स, शो स्टाइल भी है, शो कलर भी है, कंट्रोल जे उसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो शो कलर्स। फोटोशॉप में भी यही शॉर्टकट की है कलर्स को शो करने के लिए, कंट्रोल जे, याद रखिएगा कंट्रोल जे, कलर्स पैलेट आ जाता है, राइट दोस्तों। अच्छा, विंडो में जाकर यानी कि खिड़की में फिर से चले जाइए और यहाँ पे हाइड टूल्स अगर आपने किया तो इसे विंडो में जाकर दोबारा शो टूल्स ऑप्शन आ जाता है, राइट। सो ये टूल्स को आप कहीं पे भी ऐसा ड्रैग करके रख सकते हैं। ये जो ब्लू वाला हेडिंग दिख रहा है ना यहाँ पे, मतलब उसका हेडर्स बोल सकते हैं या हेडिंग पैनल बोल सकते हैं, इसे ड्रैग कर सकते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल पैनल को भी ऊपर नीचे ड्रैग करना है तो ऐसा है। ये कंट्रोल पैनल भी आपने क्लोज कर दिया तो कंट्रोल पैनल लाने के लिए कंट्रोल पैलेट बोल सकते हो उसे, मैं पैनल बोलता हूँ इसे, वैसे पैलेट नाम है। सो शो कंट्रोल पैलेट, इसके लिए कंट्रोल और इन्वर्टेड कोमा आपको प्रेस करना रहता है, कंट्रोल इन्वर्टेड से शो हाइड होता है, कंट्रोल जैसे ये हाइड होता है, और सभी के सभी टैब बटन से हाइड होते हैं, टैब बटन से दोबारा आते हैं, टैप 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 टैप। ओके, सो टैब बटन की ये शॉर्टकट की, मैंने कुछ शॉर्टकट कीज ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने बताया आपको कि फोटोशॉप के अंदर बताइए, तो वही शॉर्टकट की यहाँ पे चलेगी, तो उस वीडियो को भी देख लेना दोस्तों। और आपने ऑलरेडी देखा तो यहाँ पे देखिए। फिलहाल अब तो मैंने आपको बताया कि इसमें ये टूल्स रहते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार हमेशा की तरह सभी सॉफ्टवेयर की तरह है, और ये है हमारा मेनू बार जिसमें हमारा कुछ काम की चीज़ें अवेलेबल है जो कि हम सीखेंगे। अब मैं आपको टूल्स वाइज इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हम करके देखेंगे, तब जाके आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा पेज मेकर में, नहीं तो आपको पेज मेकर थोड़ा सा बोरिंग सा लगेगा, बोलेगा यार सर ये क्या टेक्स्ट 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 दिखा रहे हो बस। तो इसमें इतनी ज़्यादा टूल्स अवेलेबल नहीं जितने कि आप इन डिज़ाइन या इलिस्ट्रेट या कोरल ड्रॉ में है या फोटोशॉप में है, इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि पेज मेकर आपको अवेलेबल करके देता है, वो है
टेक्स्ट को प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं। छोटे से छोटे टेक्स्ट आप लिखोगे तो भी प्रिंटिंग में वो प्रॉपर क्लियर प्रिंट होता है। ये एक बेस्ट थिंग्स है पेज मेकर की, राइट। सो अगर आप पेज मेकर पहले से यूज़ करते होंगे तो आपको ये छोटी छोटी बातें तो पता रहेगी। अब सबसे पहले पेज मेकर में यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कैसे करना है वो समझते हैं और उसके बाद हम टेक्स्ट से कुछ बनाएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है और पेज के ऊपर पेज को लेना है एक्चुअल साइज में। एक्चुअल साइज में इसलिए लेना है क्योंकि आपको ये एंटायर पेज बोर्ड दिखाई दे रहा है, मतलब एंटायर पेज बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, एंटायर पेज दिखाई दे रहा है। एक्चुअली पेज बोर्ड देखेंगे तो ये पूरा पेज बोर्ड है, दिखाई दे रहा है, ये इतना बड़ा है। यहाँ पे भी ऊपर काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, इस येलो एरिया में काम नहीं कर सकते, याद रखिए। सो येलो येलो डटीप येलो, आई मीन ये येलो के कुछ काम नहीं है हमारा। सो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और एक्चुअल साइज रखना है हमें। फिट इन विंडो करेंगे तो ये नॉर्मल जैसा था पहले आ जाएगा और हमें करना है एक्चुअल साइज, राइट। सो मैं एक्चुअल साइज कर देता हूँ। अब एक्चुअल साइज में ऊपर चला गया पेज, ऊपर जाना है मुझे, तो हम फोटोशॉप में स्पेस प्रेस करके नीचे ड्रैग करते थे, लेकिन पेज मेकर में ऐसा नहीं है। पेज मेकर में राइट साइड में वैसे स्क्रॉल बार दी है, राइट साइड में जाएंगे आप तो यहाँ पे स्क्रॉल बार है आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए। लेकिन मैं बताऊँ इसके लिए शॉर्टकट है ना, अल्ट बटन प्रेस करो और ड्रैग करो। हैंडी टूल यानी कि जो अपना पैन टूल जिसे बोलते हैं हम, उससे ड्रैग कर सकते हैं। वैसे आपको अल्ट बटन प्रेस करके नहीं करना है तो टूल बॉक्स में यहाँ पे पेन टूल दिया है जिससे पेज इधर उधर खिसका सकते हैं। हमारे शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो खिसका सकते हैं, ये शुद्ध है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक वर्ड है खिसका सकते हैं, तो समझ गए आप कैसे इधर उधर खिसकाना है, समझ गए आप। सो यहाँ पे तो मैंने इसे पैन टूल्स की मदद से पेज को जहाँ पे मुझे काम करना है वहाँ पे उसको फोकस किया है। अब मैं ये जो टूल है याद ये बताऊंगा, इसको सिलेक्शन टूल बोलते हैं, हम इसे कोरल ड्रॉ में पिक टूल बोलते थे और फोटोशॉप में तो मूव टूल था इसकी जगह, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम से इस टूल को जाना जाता है। ये टूल वही काम करता है जो कि उन सभी में काम करता था। कोरल ड्रॉ में सिलेक्शन का काम करता था, फोटोशॉप में भी वही काम करता था। तो इस टूल को लेके आप जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह ड्रॉ करोगे तो उसको सिलेक्ट करना, उसको मूव करना, सारा काम इसका है दोस्तों, इसका तो सारा काम इसका, तो इसे याद रखना है सिलेक्शन टूल को। लेकिन फिलहाल तो हम जाएंगे टेक्स्ट टूल के ऊपर। अब यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। ये देखिए आपका माउस पॉइंटर चेंज होगा, जैसे आप ये सिलेक्शन वाला टूल लोगे तो माउस पॉइंटर आएगा, इस पे टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आई दिखाई देगा, इंसर्शन पॉइंटर हम इसे बोलते हैं आई को। और जैसे मैं ये टूल लूँगा तो यहाँ पे कंट्रोल पैलेट अपना रंग बदल रहा है, रंग बदलो गिरगिट यहाँ पे भी है कंट्रोल पैलेट। और यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेता हूँ तो वो अपना रंग बदल रहा है, टेक्स्ट के सारे ऑप्शन है, टेक्स्ट टूल बार यहाँ पे आ रहा है। सो कंट्रोल पैलेट यहाँ पे अपना रंग बदलो गिरगिट वाला टूल बार है। सो समझ गए ना, ये टूल बार आप याद रखना है, इसके यही नाम रखेंगे तो अच्छा रहेगा ना, रंग बदलो गिरगिट। हमारी हिंदी भाषा में हम इसका नामकरण कर देते हैं दोस्तों ताकि हमें याद रहे। सो यहाँ पे टेक्स्ट टूल बार लेते हैं और क्लिक करने के बाद मैं आपको बताऊँ क्लिक नहीं करना है। दरअसल क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे कर्सर आएगा, लेकिन आपको बॉक्स कितना आएगा ये समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए मैं क्लिक एंड ड्रैग करूंगा। मुझे जहाँ पे लिखना है वहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग, जितना मैं ड्रैग करूंगा, दरअसल मैं ड्रैग करूंगा तो कोई बॉक्स नहीं ड्रॉ होगा, आपको दिखाई नहीं देगा बॉक्स, लेकिन जहाँ तक मैं ड्रॉ करूंगा वहाँ तक स्पेस अलोकेट होगा। अगर मैं इतना ही ड्रैग करूंगा, देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ, आपको अभी एग्जाम्पल बताता हूँ। इसके अंदर मैं कुछ टाइप करता हूँ और मैंने टाइप किया, सपोज एक ही अल्फ़ाबेट टाइप कर दिया और देखिए उसके आगे नहीं जा रहा है जहाँ तक मैंने बॉक्स लिया था। अब ये अंदर ही जा रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है? इसका रीज़न ऐसा कि मैंने स्पेस नहीं दिया। अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा ना तो वो नीचे आएगा नहीं, याद रखो वो ऐसे एक दूसरे में ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, ट्रैफिक जैम करेगा। ट्रेन में जैसे लोकल ट्रेन में घुसते हैं ना मुंबई के, वैसे हो जाएगा, ये घुस रहे ओ माय गॉड। अभी तो बस हो गया ना दोस्तों, कितना घुसेंगे, ऐसे ट्रेन वालों की हालत रहती है लोकल में। मैं तो ट्रैवल करता हूँ ना तो मुझे पता है कि लोकल ट्रेन की क्या हालत रहती है, भरी है तो भी चलो अंदर, चलो भाई चलो ना अंदर। एक बार आप कहते हो तो लोकल ट्रेन का एक व्लॉग बना दूंगा आपके लिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख देना। वैसे तो मैंने ट्रैवलिंग अभी कम कर दिया है वैसे लोकल ट्रेन से, लेकिन मैं आपको बताऊँगा, आप बोले तो बना देंगे आपके लिए व्लॉग। फिलहाल तो ये देखिए, वैसे लोकल ट्रेन में नहीं जाना है हमें, हम यहाँ पे स्पेस करेंगे, यानी कि स्पेस चाहिए ना, स्पेस देंगे और कुछ लिखेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक वो नीचे चला जाएगा। लेकिन वो बॉक्स जो मैंने ड्रॉ किया था ना, वो देखिए उससे आगे नहीं जा रहा है दोस्तों, राइट, उसके आगे नहीं जा रहा है। वो बॉक्स आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वो विजुअल नहीं था, लेकिन वो बॉक्स वहाँ तक ही ड्रॉ हो गया था जहाँ तक मैंने ड्रैग किया था। अब दोबारा देखिए, मैं नीचे टेक्स्ट टूल बार से ड्रैग कर रहा हूँ और मैं अभी यहाँ तक ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए यहाँ तक ड्रैग किया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं टाइप करते जाऊँगा, स्पेस देके टाइप करना है, नहीं तो लोकल ट्रेन की तरह हालत होगी हमारी। सो यहाँ पे मेरा कीबोर्ड का आवाज़ आता होगा। मेरी टाइपिंग देखिए कितना फास्ट है, बस आप वर्ड को पढ़ नहीं सकते, इतना ही अल्फ़ाबेट पढ़ो, मेरा टाइपिंग फास्ट है। ओके, सो यहाँ पे देखिए फिलहाल ये उतना ही आ रहा है जितना मैंने ड्रैग किया था। गॉट इट। अब मैं
सिलेक्शन टूल, पिक टूल, मूव टूल, जिसका जो बोलना है वो बोलिए। इस टूल को लेके मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखिए ये सिलेक्ट हो चुका है। अब इसका साइज़ आप आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, आगे और बढ़ा सकते हैं। देखिए ये आगे आ चुका है, क्योंकि मैंने बस एंटर तो नहीं किया था, कहीं पे भी एंटर नहीं किया था, तो वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे भी मैं और भी आगे आगे भी जाएगा, ये पेज बोर्ड में, मतलब एंटायर पेज बोर्ड जहाँ तक है हमारा वहाँ तक वो चले जाएगा, ऐसा अगर आप ड्रैग करेंगे तो। अभी फ़िलहाल ये ख़त्म हो गया वर्ड। अगर आप नीचे कम करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक रेड बटन आ जाएगा, रेड रेड दिख रहा है, मतलब रेड मार्क आ जाएगा, बटन नहीं, रेड मार्क आएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें और टेक्स्ट बाकी है, जो कि आपने इस टेक्स्ट की साइज़ बहुत कम रखी है। आप इसे नीचे खींच के रखेंगे तो ऐसा बड़ा होते आएगा। अगर आपने इसे ऊपर रखा तो यहाँ पे रेड आएगा, और इस रेड से अगर आपके पास पैराग्राफ है बहुत बड़ा, अब मैं एक काम करता हूँ, पैराग्राफ लेता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। और पैराग्राफ लेने के लिए मैं वर्ड की मदद लेता हूँ। यहाँ पे मैंने वर्ड चालू किया है। वर्ड की मदद क्यों? क्योंकि वर्ड के अंदर आपको पता है एक पैराग्राफ हमें रेडीमेड मिलता है। ये क्या आ रहा है? वर्ड के अंदर हमें बस यहाँ पे RAND टाइप करना है, हमें पैराग्राफ मिल जाता है। हम इसे कॉपी करेंगे, हम पेज मेकर में चले जाएंगे और टेक्स्ट टूल बार लेके यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके रखेंगे, पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे आ चुका है ये टेक्स्ट। वाह, इंटरेस्टिंग है। अब मैं यहाँ पे इसकी साइज ऐसे कम करूँगा तो आपको पता है यहाँ पर रेड आ रहा है। सो यहाँ पे मैंने ये पैराग्राफ रखा, वर्ड के अंदर से कॉपी पेस्ट किया RAND वाला फॉर्मूला यूज़ करके। अब यहाँ पे रेड पे मैं क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा माउस पॉइंटर चेंज होगा। अगर रिकॉर्डिंग में मेरा माउस पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा होगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर माउस पॉइंटर का ये अलग सा रिकॉर्डिंग नहीं दिख रहा तो आप पेज मेकर में काम करते समय आपको दिखाई देगा एक अलग माउस पॉइंटर यहाँ पे चेंज होता है, जो कि पेज की तरह आइकॉन दिखाएगा, कॉर्नर वाला। अब मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा नीचे और आपको पता चलेगा कि वो जो आधा पैराग्राफ है वो नीचे आ चुका है। अगर मैं इसे और बढ़ाऊंगा तो नीचे आ जाएगा, या फिर उसमें भी रेड साइन आ रहा है तो आप क्लिक करके और एक बार नीचे ड्रैग कर सकते हैं। और इसे ज़रा मैं नीचे अल्ट बटन प्रेस करके ऊपर ले लेता हूँ, और भी नीचे इसे ड्रैग कीजिए और बहुत पैराग्राफ बढ़ाए। ओके, हो गया। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैंने इस पैराग्राफ को अलग अलग 3 बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। वो जो रेड बटन था, आप याद रखना है, यहाँ पे अगर इसको छोटा करेंगे तो इसमें भी रेड बटन आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आएगा, दरअसल इसमें रेड नहीं आएगा क्योंकि इसके नीचे एक पैराग्राफ है, आपको पता ही है। यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे भी एक पैराग्राफ है, उसमें रेड बटन आने वाला है इसके नीचे, मतलब इसमें नहीं बैठा तो अभी इसमें तो बैठ गया है। अगर ये नहीं बैठा तो रेड बटन आ जाएगा, फिर क्लिक कीजिए, रेड ऑप्शन आ जाएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रैग कीजिए। तो ये कमाल आपको समझ में आया होगा क्या है ये पैराग्राफ अगर बैठ नहीं रहा है उसमें। सो आपको ये ऐसा, मैंने डिलीट किया नीचे तो ये टेक्स्ट डिलीट नहीं हुआ है क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स से बिलोंग करता है। अगर मैंने इसे भी डिलीट किया तो पूरा टेक्स्ट डिलीट होगा। अब मैंने नीचे के बॉक्स डिलीट किए तो टेक्स्ट इसके अंदर पड़ा हुआ है, टेक्स्ट डिलीट नहीं हुआ है। तो नीचे के टेक्स्ट मैंने बॉक्स डिलीट कर दिए, और ये भी बॉक्स मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो बेसिकली टेक्स्ट कैसे आता है ये आपको समझ में आएगा। टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करना है, जितना ड्रैग करोगे उसी में टेक्स्ट आ जाएगा। फिर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद टेक्स्ट टूल बार में यहाँ पे सपोज इसमें नाम देना है मुझे चैप्टर 1, तो मैं ऐसे चैप्टर 1 करके नाम दे दूंगा। इसे सिलेक्ट करना है इतना ही, और इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अगर देना है, मैंने इतना ही सिलेक्ट किया है। तो फॉर्मेटिंग देने के लिए आपको कंट्रोल पैलेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं ऊपर रखता हूँ, इसे यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ। कंट्रोल पैलेट की आपको साइड में दिखना चाहिए क्या हो रहा है। कंट्रोल पैलेट को आप जहाँ पे चाहिए वहाँ पे रख सकते हैं। अब मैं कर रहा हूँ इसे बोल्ड, जो कि आपको दिखाई दे रहा है बोल्ड हो गया होगा वो। आपको मैं बाजू में क्लिक करके दिखाता हूँ, मूव टूल पे बोल्ड हो गया, राइट। अब टेक्स्ट टूल से दोबारा इसे आप सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि मैंने इतना ही टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना था, इतने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन आ गई। आप इसकी साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, जो कि ये टाइटल है, तो साइज़ मैंने बढ़ा दी 24। और आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने की नहीं वो सारी चीज़ें, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट की साइज़ बढ़ा के दिखाया आपको, बोल्ड किया और अंडरलाइन किया। अच्छा, आप फॉन्ट भी बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट मिल जाते हैं, जो कि आप कैलिब्री लाइट वगैरह फॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं। आपको जो फॉन्ट अच्छा लगा, प्रिस्टीना लग रहा है, वो बकवास लग रहा है, आपको जो फॉन्ट अच्छा लग रहा है वो फॉन्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, राइट। एकदम सिंपल है। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया फॉन्ट को और साइज़ बढ़ा दी। कैसे करना है आप तो समझ गए होंगे दोस्तों, राइट। सो यहाँ पे फॉर्मेटिंग्स तो समझ में आई होगी, इसके ऊपर कैसे करना है। ड्रैग करके आप इधर उधर रखेंगे तो वो साथ में मूव होगा टेक्स्ट बॉक्स पूरा का पूरा। चलिए मैं इसे दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को, और मैं आपको बताऊँ कि इसे सेंटर में लेना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कंट्रोल पैलेट के अंदर, टेक्स्ट के नीचे टी अभी सिलेक्टेड है हमारा, ये पैराग्राफ का साइन है, इस पर क्लिक करो, टी पैराग्राफ दिखाई दे रहा है ना। टी पे क्लिक करेंगे, सारे टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन आएंगे। पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट आ जाएगा। आपने इसे सेंटर में रख दिया है, राइट। ये थोड़ा सा प्रीव्यू में ऐसा दिखाई दे रहा है, ये इसे मूव करेंगे तो हट जाएगा। कभी कभी प्रीव्यू में आपको वैसा दिखाई देगा वो, तो मूव करेंगे तो हट जाएगा।
क्लियर है। वैसे मैं आपको बताऊं कि आप ऐसे लिखने से अच्छा, मतलब ये चैप्टर टाइटल जो है आपको ऐसा नहीं लिखना है, तो आप ऐसे इसे साइड में ले सकते हैं। कैसे लिया मैंने साइड में, मैंने क्या किया साइड में लेने के लिए, अच्छा मैं इसे अंडू नहीं कर सकता अभी, हाँ अंडू बिल्कुल नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इसे। अच्छा पेज मेकर में एक प्रॉब्लम याद रखिए कि अंडू अंडू का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पेज मेकर में, और इसका तो अपडेट आने वाला है ही नहीं, तो अंडू तो होगा नहीं पांडू। आई मीन अंडू होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रख दिया मैंने कंट्रोल जेड, अंडू हो रहा है, एक ही अंडू हो रहा है, इसके बाद का अंडू कुछ है ही नहीं शॉर्टकट की के लिए। ये अंडू दोबारा अंडू रीडू, एक ही कंट्रोल जेड से अंडू और रीडू हो रहा है, और वो भी मुंह वाला हो रहा है। कभी कभी ये डिलीट किया तो वो अंडू होने के चांसेस है, कंट्रोल जेड डिलीट हो गया अंडू, लेकिन उसके पीछे वाले अंडू आने का कुछ भी चांसेस नहीं, कोई भी शॉर्टकट की वगैरह है ही नहीं है। और एडिट में भी आपको दिखाई दे रहा है एक ही अंडू, बस कंट्रोल जेड ही क्लियर करता है, और अंडू क्लियर करने के बाद उसको रीडू नाम आ जाता है। वही अंडू होता है, वही रीडू होता है। यहाँ पे दोस्तों बस यही एक प्रॉब्लम मुझे बहुत फेस करती है पेज मेकर में, बहुत इरिटेट करती है। अब मुझे ये नहीं पता कि यार उन्होंने मल्टीपल अंडू क्यों नहीं रखा है, क्योंकि यार भाई हमारे से गलतियां तो होती रहती हैं, तो मल्टीपल अंडू क्यों नहीं रखा है इन्होंने। अच्छा इन्होंने एक खास ऑप्शन रखा है, लेकिन अंडू की तरह तो नहीं बोल सकते उसे, लेकिन ये एक ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे रिवर्ट करके एक ऑप्शन है, रिवर्ट। अब ये ऑप्शन क्या होता है, अगर आपके पास मल्टीपल अंडू नहीं है, ये तो मैं आपको बताऊंगा इसे मैंने बाहर कैसे लाया, लेकिन आपके पास मल्टीपल अंडू नहीं है, तो आप इस डॉक्यूमेंट में जो भी आप बना रहे हो तो उसे आप सेव करते जाओ। क्या करते जाओ, सेव। आप बोलोगे इससे क्या होगा, मैं फाइल में जाकर सेव एज करूँगा, या सेव करो जो भी है, आप जो भी सही मानो आप सेव करो। इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे फर्स्ट PM70, कुछ भी नाम दे दो, फर्स्ट PM70 फाइल है, हम सेव कर दे रहे हैं। अब इसको मैंने सेव कर दिया, अब मुझे लगा अब तक का परफेक्ट है तो मैंने सेव कर दिया। इसके बाद मैं कुछ काम करूंगा और मुझे लगा कि यार उसमें गलती है, जैसे ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप किया, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं बस फाइल में जाऊंगा और अंडू तो नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे रिवर्ट करूंगा, डिलीट हो जाएगा जो भी मैंने नए चेंजेस किए हैं। देखिए रिवर्ट करते ही क्या आ रहा है, रिवर्ट टू लास्ट सेव वर्जन। यस, लास्ट सेव जो था वो आ गया, लास्ट जो सेव था वो आ गया। मतलब रिवर्ट का यूज़ तो आप समझ गए होंगे यार क्या होता है, जो सेव है वो ला के रख देता है, बस अंडू तो नहीं होता है वो। बट ये अंडू बहुत बड़ी दिक्कत है यार इसमें। ओके चलो फिलहाल तो उसको भूल जाओ, अभी अंडू को पेज मेकर में काम करना है तो यार उसकी जो कमियां हैं उसके साथ रह के ही काम करना पड़ेगा। अगर नहीं काम करना है तो उसे हटा दो और इन डिज़ाइन ले लो, इन डिज़ाइन लेके रख दो, मतलब मैं उसको पढ़ा दूंगा दोस्तों। अब मैंने बताया था कि ये चैप्टर 1 मैंने जो इसे डिलीट कर रहा हूँ और मैंने अंदर लिखा है, तो उसे बाहर कैसे लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोबारा चैप्टर 1 लिख के आपको दिखाता हूँ, चैप्टर 1, और मैं उसे अलग कैसे करूँगा देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी चैप्टर 1 को मैंने टाइप कर दिया है, और उसका करना क्या है, बस इसके ऊपर क्लिक करना है। अपने से अलग फॉर्मेटिंग तो अभी नहीं किया मैंने, लेकिन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन, आपको ये जो नोड दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस नोड के ऊपर देखिए, जब आप सिलेक्ट करोगे तब ये नोड आएगा, और ये जो यू उल्टा यू दिख रहा है आपको, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस चैप्टर को ऊपर ऐसा ड्रैग करना है, जितना ड्रैग करोगे चैप्टर 1 अलग हो जाएगा, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये आप ज़रूर करके देखिए एक बार। और अगर आप इसे प्लस पे क्लिक करते हो और इसे ऐसा ड्रैग करते हो तो इसके नीचे का जो है ना वो अलग सा आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, वो लिंक रहता है एक दूसरे को वैसे भी। सो याद रखिए ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल मैं इसे डिलीट करता हूँ, और जो कि हम इसमें अंडू नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए याद रखिएगा कि डिलीट करना है कि नहीं इसके बारे में ज़रा ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि अभी कंट्रोल जेड करूँगा तो एक ही आएगा, बाकी का नहीं आएगा। जो लास्ट डिलीट है वही आएगा, बाकी का आने वाला नहीं है। सो इसीलिए पेज मेकर में काम करते समय होश में आकर काम कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो दोबारा वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और सेव करते जाइएगा ताकि रिवर्ट तो कर सकते हैं आप, रिवर्ट चेंजेस तो मैंने बता दिया। सो पेज मेकर में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी काम करते समय, लेकिन अभी फिलहाल तो मैंने टेक्स्ट टूल बताया आपको कि टेक्स्ट टूल कैसे काम करता है, टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग्स कैसे देते हैं, डेफिनेटली आपको समझा होगा। सो बेसिकली पेज मेकर में मैंने टेक्स्ट टूल बार तो आपको बता दिया दोस्तों, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए मैं एक विजिटिंग कार्ड क्रिएट करके दिखाता हूँ। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, फिर कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे पेज मेकर के अंदर के इस तरह का विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि टेक्स्ट को बहुत अच्छी तरह से पेज मेकर एडजस्ट करता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक मैंने डेमो विजिटिंग कार्ड लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा लीजिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको साई HR टेक सर्विसेज, और यहाँ पे नम्रता अपर्णा ऐसे नाम है, प्लेसमेंट एंड HRD समथिंग लाइक दिस, और उसके नीचे ये लाइन है और एड्रेस दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेना है, और सबसे पहले तो हमें एक्चुअल साइज़ करनी है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल साइज़ अगर नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्चुअल साइज़ ये ऑप्शन मैं दोबारा दिखाता हूँ, राइट क्लिक एक्चुअल साइज़, ये अगर हम नहीं करते एक्चुअल साइज़ तो आपको ये पेज में जो काम चल रहा है, मतलब टेक्स्ट बहुत छोटा दिखाई देगा आपका,
आप अलाइन भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। उसके बाद अल्ट बटन प्रेस करके इसे आप ड्रैग कर सकते हैं। वैसे आप पेज पे कहीं पे भी इसे बना सकते हैं, हम यहाँ पे बना देते हैं बीच में। अब यहाँ पे रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है आपको, रेक्टेंगल पे क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक हो गया मेरा, तो ये डबल क्लिक होने के बाद ऐसा आ जाएगा। बट अगर आप सिंगल क्लिक करते हो तो रेक्टेंगल सिलेक्ट होता है। डबल क्लिक से देखिए क्या हो रहा है। डबल क्लिक में रेक्टेंगल में राउंडेड कॉर्नर्स करके आ रहा है ऑप्शन, ये हमें ज़रूरत पड़ सकता है आगे चलकर। फिलहाल हमें राउंडेड कॉर्नर्स कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, रेक्टेंगल एक रैंडमली ड्रॉ कर देना है। राइट क्लिक एंड ड्रैग करके रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। अब ये रेक्टेंगल के ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया है रेक्टेंगल, उसके डायमेंशंस कंट्रोल करने हैं, तो मतलब डायमेंशन चेंज करने हैं, तो नीचे कंट्रोल पैलेट जो कि हम सीख रहे हैं, कंट्रोल पैलेट अपना रंग बदल रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये टूल बार मतलब रंग बदलू क्रिकेट है। जैसे टेक्स्ट टूल बार लेते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल पैलेट टेक्स्ट बता रहा है, टेक्स्ट ऑप्शंस बता रहा है। अगर आप सिलेक्शन टूल लेके इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हो, याद रखिए सिलेक्शन टूल, पिक टूल, मूव टूल, जिसे जो बोलना है वो बोलिए। इस टूल को लेके अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं, इसके बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इसका एक्स और वाई पोजीशन आता है और विड्थ और हाइट आता है। ये जो डब्ल्यू और एच दिख रहा है ना, दैट इज विड्थ एंड हाइट, और एक्स और वाई उसकी पोजीशन है इस पेज के ऊपर। तो उससे कुछ लेना देना नहीं हमें। अगर मैं चेंज भी करूँगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, रेक्टेंगल इतना है। फिलहाल तो विड्थ में मैं 3.6 इंच करूँगा, क्योंकि जो विजिटिंग कार्ड रहती है उसकी स्टैंडर्ड साइज़ आपको अगर पता नहीं तो मैं बता देता हूँ, 3.6 इंच विड्थ रहती है और 2.1 इंच यहाँ पे हाइट रहती है उसकी। सो विड्थ में मैंने वही किया। देखिए मैं रेक्टेंगल जैसे सिलेक्ट करूँगा, यू कैन फाइंड आउट, है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इजीली अभी 3.6 बाई 2.1, जो कि आपको रखनी है। ये स्टैंडर्ड साइज़ है, डिफ़ॉल्ट साइज़ बोल सकते हैं आप इसे। सभी विजिटिंग कार्ड की लगभग यही होती है। अगर किसी ने और कस्टमाइजेशन विजिटिंग कार्ड बनाया रहेगा और साइज़ कम ज़्यादा की रहेगी तो वो अलग बात होती है, बट ये स्टैंडर्ड साइज़ है जो आपको यूज़ करनी है सब जगह पे, मतलब जब भी आप विजिटिंग कार्ड बनाओगे तभी। अब यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर देना सीखते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपको सपोज ये जो कार्ड है आपका कलर प्रिंट करना है कार्ड, तो बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं, इसके लिए कलर्स टैब ऑलरेडी है हमारे पास। कलर टूल बार, आई मीन कलर पैलेट बोल सकते हैं, कलर्स टूल बार नहीं है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कहाँ पे लेना है, उसे कहाँ से लाना है। विंडो शो कलर्स, कंट्रोल जे इसका शॉर्टकट है। ओके सो मेरा रेक्टेंगल सेलेक्ट है, मैं कोई भी एक कलर पे क्लिक करता हूँ, कलर अप्लाई होने वाला है। वाह इंटरेस्टिंग है ना। लेकिन एक बात याद रखिए, मेरा क्यों अप्लाई हो रहा है कलर, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे पहले से मेरा ये ऑप्शन सिलेक्टेड है, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ये ऑप्शन बीच वाला, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक लाइन जैसा दिख रहा है, एक फिल जैसा दिख रहा है और एक दोनों भी दिख रहा है, फिल और लाइन। ये जो है लाइन ऑप्शन है खाली, ये है फिल ऑप्शन है, और ये आउटलाइन और फिल दोनों भी आएगा। मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल मतलब प्रैक्टिकली डायरेक्टली बता देता हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले ऑप्शन पे आपका क्लिक है और ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, तो इस ऑब्जेक्ट के आउटलाइन का कलर आप क्या रखना चाहते हैं। फिलहाल क्या बता रहा है, डिफॉल्ट कलर कौन सा बता रहा है, वो ब्लैक डिफॉल्ट कलर। लेकिन मैं उसे सियान करना चाहता हूँ, मैं उसे मजेंटा या रेड करना चाहता हूँ, तो रेड। यहाँ पे आउटलाइन की तरफ ध्यान दीजिए, अभी आउटलाइन कैसे हो चुका है, देखिए इसका आउटलाइन रेड हो चुका है। सो यहाँ पे आउटलाइन कलर बदलने के लिए इस पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे कलर चेंज कीजिए। दूसरी बात, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये फिल के बाद यहाँ पे देखिए मैं कलर फिल कर रहा हूँ सियान, है ना, मतलब अभी फिल में कलर आ रहा है क्योंकि हमने ये फिल वाला ऑप्शन लिया है। और लास्ट वाला ऑप्शन अगर मैं लेता हूँ तो क्या होगा, लास्ट वाला ऑप्शन लेने के बाद देखिए मैं कोई भी कलर पे क्लिक करता हूँ, ये दोनों भी बॉर्डर एज वेल एज फिल दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना। इंटरेस्टिंग। तो ये यहाँ पे छोटी सी चीज़ याद रखनी है आपको कलर पैलेट्स में कि बॉर्डर और साथ में फिल कलर को कलर देना है तो इस पर चेक रखिए, खाली फिल कलर चेंज करना है तो इस पर, और खाली बॉर्डर चेंज करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा मैं आपको। चलिए मैं अभी साइड में क्लिक कर दिया, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट किया। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर कलर क्या रहने वाला है, ब्लैक, जो कि डिफ़ॉल्ट है। फिल कलर क्या है, नन है। फिल कलर में जाइए, नन है, और इसका तो कोई देखने की सवाल नहीं आता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ इन दोनों को, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट आपने नहीं सिलेक्ट किया है और फिर आप जाकर अगर बॉर्डर को, सपोज यहाँ पे बॉर्डर सिलेक्टेड है और बॉर्डर ब्लैक है, मैंने नन कर दिया गलती से हो गया ये मेरे से। और अगर आप इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने जाते हो, कोई भी हो, रेक्टेंगल या कोई सर्कल वगैरह, तो आपको वो ड्रॉ तो होते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, लेकिन उसकी बॉर्डर ही नहीं दिख रही, क्योंकि बॉर्डर क्या गलती से नन हो गया है, या फिर कलर मजेंटा सेलेक्ट कर लिया आपने डिफ़ॉल्ट। तो अभी देखिए जैसे नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ होगा ना, सारे नए ऑब्जेक्ट पे जितने भी आप रेक्टेंगल सर्कल जो भी ड्रॉ करोगे इसके ऊपर, सारे के सारे क्या होने वाले दोस्तों,
इस कलर में आने वाले हैं, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर कि डिफ़ॉल्ट कलर किसे बोलते हैं, क्या होता है डिफ़ॉल्ट कलर, यानी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट किया है, फिर आप गए इस पे और यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक कर दिया, आप फिल पे गए और यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक, फिल पे ब्लैक पे नहीं करना है, मुझे नन ही रखना है, लेकिन ब्लैक कर दिया तो अगर, या फिर ग्रीन कर दिया तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट अभी ड्रॉ करने जाओगे, व्हाट यू विल गेट, आपको वो ऑब्जेक्ट कलर वाला मिल जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, मैं अंडू तो नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, इसे डिलीट कर देता हूँ। सो ये बेसिकली आपको ये पता चला पेज मेकर में काम करते वक्त कि डिफ़ॉल्ट कलर, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट किया आपने तो ये नन रखना है, फिल को, बॉर्डर को ब्लैक रखना है। ये छोटी सी बात सबसे पहले जान लो, और फिलहाल हमें ये कलर देना है नहीं देना है वो डिसाइड कर लो। नहीं, मैं बॉर्डर को चाहिए मुझे ब्लैक कलर और फिल को चाहिए मुझे नन कलर। आप बोलोगे सर अच्छा इतने कलर है क्या? नहीं, ये कलर तो है, कलर दीजिए, और कलर में आपको टिंट मतलब इसका जो ओपेसिटी है कम करना है। ओपेसिटी इन द सेंस कलर का लाइटनेस, जो डार्क है वो लाइट कर देना है। यहाँ पे देखिए कलर अभी मैं कम कर रहा हूँ, सो लाइट कलर होते जा रहा है मजेंटा में, राइट। सो आप यहाँ से लाइट डार्क कर सकते हैं, यहाँ पे टिंट ऑप्शन है। और कलर ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे न्यू कलर एक बटन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन है ना, न्यू कलर। यहाँ पे क्लिक करोगे आप, न्यू कलर के लिए एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें कलर का नाम दे सकते हैं आप, जो भी देना है। मैं ABC दे रहा हूँ फिलहाल, कलर का नाम आप नाम दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर आपको मिलते हैं, लाइब्रेरी ही मिलती है यहाँ पे कलर की। आप कलर उठाओ, यहाँ पे कलर को और मिक्सचर्स करके कम ज़्यादा करके उसको चेंजेस कर सकते हैं। कलर्स में भी चेंजेस लाइक दिस है ना। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कलर कैसे चेंज होगा, राइट। सो नाउ वंस यू लाइक सिलेक्ट द कलर, और आपको करना क्या है, कलर का नाम दे दिया और फिर आपको ओके करना है। फाइनली यू विल गेट योर कलर, राइट। तो यहाँ पे वो कलर मिल जाएगा। तो कलर्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फिल कैसे करना है, बॉर्डर कलर क्या होता है, नया कलर कैसे लेना है, और अब ढेर सारे कलर आपको यहाँ पे इस न्यू ऑप्शंस पे मिलने वाले हैं। अब मैंने यही कलर रख दिया, मुझे पसंद है, चलो यही कलर पे मुझे बनाना है विजिटिंग कार्ड मेरा। तो सबसे पहले तो मैं ऊपर नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहूँगा नाम और कॉन्टैक्ट नंबर। तो कैसे, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टूल लिया है, मैं इतना ही ड्रैग करूँगा। देखिए मैं कहाँ से कहाँ तक ड्रैग करूँगा, क्योंकि इतने बॉक्स में मुझे लिखना है। और चलिए यहाँ पे विजिटिंग कार्ड में बनाता हूँ, मेरा ही बना देता हूँ। चलिए मिस्टर सतीश, ओके सतीश ढौले नाम लिख दिया। ये जो टेक्स्ट की साइज़ है जो ऊपर रहती है यहाँ पे, जिसमें नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जाता है, वो बहुत ही छोटी मुझे करनी है और फॉन्ट भी बदलना है उसका। तो मैं कंट्रोल पैलेट का यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे मुझे छोटी करनी है तो मैं इसे 10 कर देता हूँ साइज़। देखिए 10 कर दिया, साइज़ छोटी होगी। साथ में मुझे यहाँ पे उसका फॉन्ट रखना है एरियल, आप अलग रख सकते हैं लेकिन मैं एरियल रख रहा हूँ फिलहाल। मुझे बोल्ड करना है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना ही रखना है। तो देखिए ये यहाँ पे नाम आ गया है, और पिक टूल लेके, ये सिलेक्शन टूल लेके इस पर क्लिक करो, ये बॉक्स दिखाई देगा, आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा मैं चाहता हूँ कि इसके आगे कॉन्टैक्ट नंबर लिखूँ, तो मैं एक तो टैब बटन प्रेस करके आगे आ सकता हूँ, यहाँ पे टैब बटन उसी लाइन में, या फिर मैं अलग सा बॉक्स भी ड्रॉ कर सकता हूँ। इसके लिए मैं आपको पहले टैब बटन प्रेस करके यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ फिलहाल। तो ये जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए। सो गॉट इट, इस तरह से लिख दो, 4 डिजिट 2 डिजिट, या फिर जैसे सेपरेटर रखना है 3 4 डिजिट, ऐसे सेपरेटर आपके ऊपर है। फिलहाल तो आपको ये समझ में आया कि कैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल नंबर, राइट। सो इसे आप एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे क्लिक करो और अप एंड डाउन एरो प्रेस करके उसे एडजस्ट करके रख सकते हैं। अच्छा आप चाहते हैं कि ये जो मोबाइल नंबर का बॉक्स है वो अलग आ जाए, तो करना क्या है, आपको यहाँ पे ये प्लस साइन दिख रहा है, ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से इधर तक ड्रैग कर लेना है। सो ये जो बॉक्स अलग होता है, ये बॉक्स अलग होता है, दिखाई दे रहा है ना, दोनों बॉक्स अलग हो गए। अब मैं अंडू करके तो नहीं दिखा पाऊंगा अभी दोबारा, क्योंकि इसमें अंडू नहीं है, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया है कि क्या करना है। यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करना है ऊपर, ये जो छोटा सा, ज़रा जूम करके दिखाता हूँ मैं, एक छोटा सा बॉक्स आता है, उस पर क्लिक करेंगे, फिर जो टेक्स्ट को अलग लेना है उसको सिलेक्ट करना है, मतलब ड्रैग करना है। सो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके रख देते और इसको यहाँ पे रख देते, एंड ये साइज़ बॉक्स की कम करना है। सो आपको ये ऊपर नीचे रखना होगा, या इसमें और एक मोबाइल नंबर ऐड करना होगा, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर ऐड किया एंड अनदर मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो वी कैन ऐड इट लाइक दिस, ओके। या लाइन ऐड करना है सपोज, ये तो मैंने ऐड कर दिया। ऐसे ही जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपरली। तो अभी ये बॉक्स अलग है, इसे आप राइट में रख सकते हैं, ये बॉक्स अलग है, क्योंकि मैंने अलग अलग किया। एक साथ चाहिए तो एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग चाहिए तो अलग अलग कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू दोस्तों। और यहाँ पे 2 ओनर के नाम लिखने हैं, तो इसी को आप एंटर करेंगे, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। सो यहाँ पे हाँ ये प्रॉब्लम हो जाएगा, टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये अलग इस बॉक्स में चला जाएगा, क्योंकि वो इंटरलिंक बॉक्स थे पहले से। सो ये नहीं करना है,
यहाँ पे हमें कुछ और करना पड़ेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ करना क्या है उसमें। हमें दोबारा टेक्स्ट टूल बार लेना पड़ेगा और यहाँ पे इसे ऐसे ड्रैग करके फिर से यहाँ पे लिखना होगा, ज़रा ड्रैग करके यहाँ पे लिखना होगा, राइट। लेकिन इसका फिर से फॉन्ट वगैरह चेंज करो, ये सारा टाइम हमें नहीं देना है। तो मैं इसी का करूँगा यहाँ पे कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं दूसरा नाम लिख सकता हूँ। सो कॉपी पेस्ट करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो मेरे भाई का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये है हमारा विजिटिंग कार्ड, राइट। सो इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होता है कि फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट की साइज़ दोबारा एडजस्ट नहीं करनी पड़ती है, इसलिए बेस्ट है कि इसी को कॉपी पेस्ट कर लो आप। कॉपी पेस्ट करने के लिए बस Ctrl+C और Ctrl+V करना है। सो गॉट इट गाइज, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे विजिटिंग कार्ड में यहाँ पे टाइटल अप्लाई करना है। अब आगे देखते हैं, कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कंपनी का नाम खुद ही डिसाइड कर लो, जो भी है, क्लिक एंड ड्रैग, जिसका भी विजिटिंग कार्ड बना रहे हो। सो ये है सपोज डिजिटेक मार्केटिंग, कुछ भी ऐसा इस तरह से लिख देते हैं हम। ओके, सो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, और इसको भी फ़ॉन्ट चेंज करना है, ज़रा अलग फ़ॉन्ट रखना है, तो ढेर सारे फ़ॉन्ट यहाँ पे मिलने वाले, जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे ये कौन सा फ़ॉन्ट आ गया, ज़रा कुछ और अच्छे से फ़ॉन्ट ले लो। यहाँ पे बोल्ड करना है, बोल्ड करो, और साइज़ बढ़ाना है इसकी। फ़ॉन्ट तो मैंने ले लिया है यहाँ से, ताओमा करके फ़ॉन्ट ले लिया। साइज़ मैं बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि ये कंपनी का टाइटल है, सो मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ। और यहाँ पे 14 करने के बाद, यहाँ पे मैं 14 करने के बाद इस बॉक्स को देखो, ये नीचे आ रहा है ना, ऐसा होगा आपके साथ भी। तो यहाँ पे इस बॉक्स की साइज़ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमने छोटा सा ड्रैग किया था। अब मैं यहाँ पे इसे और ड्रैग करके साइज़ बढ़ाऊंगा तो ये बैठ जाएगा, राइट। डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे आपके पास लोगो है तो लोगो ले सकते हैं, नहीं तो इमेज भी आप ले सकते हैं, अगर आपके पास लोगो नहीं है तो चलिए मैं लोगो लेके दिखाता हूँ आपको। लोगो लेने के लिए करना क्या है, यहाँ पे इमेज लेना कैसे है, मतलब आपको ये भी समझ में आएगा पेज मेकर में। अभी Ctrl+D बटन प्रेस करना है, Ctrl+D यानी कि प्लेस का एक डायलॉग बॉक्स आता है आपके सामने, और यहाँ पे आपको मिलेंगे, मेरे पास ढेर सारे लोगो है यहाँ पे, यहाँ से आप लोगो ले सकते हैं। चलिए मैं ये लोगो लेता हूँ, और मैंने कंपनी का नाम कुछ और रखा है, ये लोगो कुछ और है। चलिए मैं ये लोगो लेता हूँ। पहले लोगो लेते समय एक बात याद रखिए, यहाँ पे इस लोगो को पहले ड्रॉ कर लो, रखो पहले, फिर उसके हिसाब से आप जैसे जहाँ पे एडजस्ट करना है उसको वहाँ पे रख सकते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ पे रखना है, इस लोगो को यहाँ पे रख दिया, और मैं इसका नाम जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी नाम यहाँ पे है प्राइस वैल्यू। सो प्राइस वैल्यू करके ये जो है यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये विजिटिंग कार्ड, ये कंपनी का नाम है प्राइस वैल्यू। ओके, राइट। सो इसके नीचे स्लोगन मुझे लिखना है, तो मैं स्लोगन लिख सकता हूँ। लोगो बहुत बड़ा हो गया तो मैं छोटा कर सकता हूँ, मुझे लगा लोगो बहुत बड़ा है तो छोटा कर दो। लोगो आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप बिठा सकते हैं। आप लोगो यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे नाम रख सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। लाइक आपको कैसे पुट करना है वो आपके ऊपर है। सिलेक्ट करके साइज़ यहाँ पे रखनी है, साइज़ कितनी रखनी है, इसकी 30 रख देते हैं, चलो। सो ये बहुत बड़ी साइज़ है, लेकिन इसे एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा। सो ये है प्राइस वैल्यू का विजिटिंग कार्ड। इसकी साइज़ मैंने बहुत ज़्यादा रखी क्या, ओके। सो डोंट वरी, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एंड आई विल डू वन थिंग, यहाँ से मैं साइज़ कम कर देता हूँ। सो मैंने इसकी साइज़ रख दी 26, जो कि वहाँ पे प्रॉपरली बैठ रही है दोस्तों। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन मारनी है, लाइन मारनी है इन द सेंस लाइन ड्रॉ करनी दोस्तों, वो वाली लाइन नहीं, समझ गए ना आप, नहीं तो आप गलत समझते रहते हो। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ये जो टूल बॉक्स है दिखाई दे रहा है ना, अभी हमने इसमें से बस टेक्स्ट टूल बार यूज़ किया है। दूसरा यहाँ पे ये टूल बार यूज़ कर रहे हैं हम, ये लाइन टूल बार। इससे स्ट्रेट लाइन आती है, इससे क्रॉस लाइन आती है। क्रॉस लाइन और स्ट्रेट लाइन ये डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल तो ये वाला लीजिए स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। अब आप सीधा यहाँ पे लंबा सा ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वो हो, राइट, इंटरेस्टिंग है। इस तरह से आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके नीचे आपको इसका स्लोगन लिखना है, या फिर स्लोगन ऊपर लिख के लाइन नीचे रखिए एकदम। यहाँ पे एड्रेस के लिए लाइन रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे स्लोगन या आपकी कंपनी क्या कर रही है उसके बारे में आप डिटेल लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक स्लोगन लिख देता हूँ। सो यहाँ पे मेरा स्लोगन है, यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ। पहले स्लोगन लिखने के लिए ड्रैग करना होगा, एंड मैंने लिखा शॉप नाउ एंड गेट वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू ऑफ योर प्राइस। सो जो आपने कीमत लगाई उसकी प्रॉपर कीमत लीजिए, इसका मतलब ये होता है, ओके। सो मैंने ऐसा लिख दिया, और प्रॉपर नहीं लिखा वर्ड, सो गेट प्रॉपर वैल्यू, ओके। नाउ लुक एट हियर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे फॉन्ट बदलना चाहा और मैंने यहाँ पे फॉन्ट दे दिया अलग सा। मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड भी कर दिया मैंने। ये फॉन्ट मुझे डिसेंट लग रहा है, चलिए आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं।
और यहाँ पे फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल करना है ये आपको पता नहीं है। अगर आपको दूसरा फ़ॉन्ट चाहिए, यहाँ पे फ़ॉन्ट जो आ रहे हैं उसमें से नहीं चाहिए, तो आप खुद के फ़ॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है मैंने कोरल ड्रॉ की वीडियो में बताया, जो कि मैंने 3.5 घंटे का कोरल ड्रॉ का वीडियो डाला, आपको पता है चैनल के ऊपर ऑलरेडी है, और जिसमें मैंने फ़ॉन्ट इंस्टॉलेशन भी बताया। वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा, राइट। तो उसमें आपने ये भी सीखा होगा कि फ़ॉन्ट डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि ये जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे एड्रेस तो लिखना है, लेकिन इसकी वेबसाइट का नाम भी लिखना है नीचे। तो मैं क्लिक एंड ड्रैग दोबारा करूँगा, या एक काम कीजिए, यहाँ पे आप कर्सर रख के एंटर करके नीचे कर सकते हैं, या फिर इसे कॉपी पेस्ट कीजिए। एक काम कीजिए, कॉपी पेस्ट। सो व्हाट आई डू, आई सेलेक्ट दिस वन, और कॉपी करना है, इसे पेस्ट करना है। अब कॉपी पेस्ट और नीचे लिखने में क्या ये अंतर होता है? कॉपी पेस्ट में आप टेक्स्ट को जैसे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेबसाइट का नाम लिखेंगे https:// जो रहेगा वो // सो ये रहा वेबसाइट का नाम, pricevalue.in। और मैं इसकी जो साइज़ है कम कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो इस वेबसाइट को विजिट करके देखिएगा, राइट। इस तरह से हम वेबसाइट लिख रहे हैं। यहाँ पे कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं हम। इस वेबसाइट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है तो इसके लिए इसको अलग सा कलर दे सकते हैं। यहाँ पे कलर देना टेक्स्ट के ऊपर वही है, बस टेक्स्ट टूल से इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से कलर चेंज करना है। आपको अलग कलर में दिखाई देगा। नहीं चाहिए तो दोबारा आपको इसको सिलेक्ट करना है। ये कलर बहुत बकवास लग रहा है, मैं ब्लैक ही रख देता हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कलर कैसे करना है। और लास्ट में यहाँ पे एड्रेस लिखना है। तो मैं अभी और फॉन्ट नहीं लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कॉपी और पेस्ट करूँगा। इसी को मैं एड्रेस में, मतलब यहाँ पे इसी को मैं यहाँ पे एड्रेस के लिए यूज़ करूँगा, इस लाइन को। सो कॉपी पेस्ट करना बहुत अच्छी बात है दोस्तों, टाइम भी सेव होता है, फॉन्ट बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर आप एड्रेस लिख सकते हैं, कोई भी एड्रेस आपका जो है भी है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, 13/74 सो घाटकोपर मुंबई 86, मुंबई 400086 CGS। ओके, सो जो भी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर एड्रेस बड़ा है तो आप एंटर करके नीचे भी लिख सकते हैं। इसे आपको सेंटर करना है, सिलेक्ट कीजिए। और मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे कंट्रोल पैलेट में आपको मिलेगा सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पैराग्राफ में क्लिक करने के बाद सेंटर अलाइनमेंट ऑप्शन आ जाता है, जहाँ से आप इसे सेंटर करके रख सकते हैं। आपको लगता है इसे थोड़ा सा और एडजस्ट करना है तो हमारे पास जगह है, यहाँ पे क्लिक करके उसके ऊपर अप एरो कीबोर्ड पे प्रेस करके उसे एडजस्ट करना होगा। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए आपने कैसे करना है। एक डिसेंट विजिटिंग कार्ड कैसे बनाना है वो आपको समझ में आया होगा। लोगो कैसे उसमें ऐड करना है, ये लोगो तो आपको कोरल ड्रॉ में बनाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं बनाना है। कोरल ड्रॉ में लोगो कैसे बनाने है उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है। और यहाँ पे आपको कैसे सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। विजिटिंग कार्ड आपका रेडी है, जी हाँ दोस्तों, विजिटिंग कार्ड रेडी है। अब करना है इसको सिलेक्ट, Ctrl+A, Ctrl+G, ग्रुप करना ना भूलिएगा। ग्रुप करने के बाद आप यहाँ पे इसे पेज के इस कॉर्नर में रखना है, रख सकते हैं। नीचे रखना है, जहाँ पे रखना है वहाँ पे रख सकते हैं, Ctrl+G ग्रुप। और अगर आप चाहते हैं ये इधर उधर ना हिले, एक जगह पर रहे, तो एलिमेंट में जाकर लॉक कर सकते हैं, जो कि Ctrl+L उसकी शॉर्टकट की है। सो Ctrl+L, अब देखिए ये लॉक हो गया, अभी मूव नहीं होगा। Ctrl+L यानी कि लॉक, और Ctrl+Alt+L यानी कि अनलॉक। Ctrl+Alt+L यानी कि अनलॉक, मतलब आप इसे दोबारा मूव करके रख सकते हैं। सो लॉक और अनलॉक का बेनिफिट यहाँ पे ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और यहाँ पे दूसरा कुछ काम करने के लिए लेते हो, तो पहले ऑब्जेक्ट को आप लॉक कर सकते हैं, राइट। सो दूसरे ऑब्जेक्ट को आप काम करते समय वो ऑब्जेक्ट को कभी हाथ लग गया और इधर उधर मूव हो गया, तो यहाँ पे तो अंडू नहीं होता है ना। तो लॉक करना ये बहुत यूजफुल है और आपका टाइम सेविंग भी है। पेज मेकर में मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा। यहाँ पे अंडू नहीं है तो सेव करने के लिए मैंने ये रिकमेंड किया है आपको। एक तो सेव करते जाओ, और अगर आपने कुछ गलती की रहेगी तो रिवर्ट करके आप पुराने सेव पे चले जा सकते हैं। या फिर यहाँ पे अंडू नहीं है तो आप लॉक करके रखो, तो आपको इधर उधर ये मूव हो तो फिर से एडजस्ट करने के लिए आपका टाइम जाएगा। सो लॉक इज ऑल्सो गुड। सो Ctrl+G तो आपको समझ में आया, ग्रुप, लेकिन और इसको ऑर्गेनाइज किया मैंने, ग्रुप किया, तो इसे मैं अनग्रुप करना चाहता हूँ तो Ctrl+Shift+G ये शॉर्टकट की है। वैसे फोटोशॉप के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, फोटोशॉप का कंप्लीट शॉर्टकट की का, ज़रा चैनल के ऊपर है, आप नहीं ज़रा जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे फोटोशॉप के लगभग 51 शॉर्टकट कीज़ के वीडियोस मैंने बनाए। तो आप पेज मेकर के ऊपर भी शॉर्टकट कीज़ चाहते हो, मतलब पेज मेकर की शॉर्टकट कीज़ एक साथ मैं एक वीडियो में बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। बस कमेंट लिखना चाहिए आपको, तभी तो मैं काम करूंगा ना दोस्तों। तो कमेंट जरूर लिखिएगा यार, क्या जाता है कमेंट लिखने में, नीचे स्क्रॉल करना है, बस टाइप कर देना है अपने मोबाइल से, दैट्स इट। सो ये तो आपको क्लियर हो गया कि विजिटिंग कार्ड कैसे बनाना है। बेसिकली मैंने विजिटिंग कार्ड तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड चेंज करूँ बाद में।
सो मैं इसे अनग्रुप करूँगा। ये तो ज़रूरी है कि पहले इसे अनग्रुप करूँगा, फिर मैं बैकग्राउंड वाले ये बॉर्डर पे क्लिक नहीं हो रहा है। देखिए ध्यान से क्या सिलेक्ट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है देखना। अभी ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये हो गया। सो नाउ आई कैन क्लिक ऑन एनी कलर, लाइक आपको दिख रहा है जो भी कलर पे मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फिल सिलेक्टेड है तो फिल कलर ही आने वाला है। तो आपको जो पसंद है कलर इसमें से आप ले सकते हैं। उसकी जो टिंट ओपेसिटी वगैरह है यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कम करना है, कम आपको लगता है कि ये डार्क है, सो ये ठीक रहेगा, तो आप ऐसे रख सकते हैं जो भी विजिटिंग कार्ड। और इसका आउटलाइन और ये दोनों भी कलर, मतलब आउटलाइन का कलर अलग रखना है, सो इसके ऊपर क्लिक कीजिए दोबारा, और आउटलाइन के लिए यहाँ पे क्लिक करके आउटलाइन को कलर ब्लैक दे सकते हैं। सो ट्राई टू क्रिएट अ विजिटिंग कार्ड लाइक दिस, कंट्रोल जी करके ग्रुप कीजिए। अब आपको लगा कि नहीं इसके बैकग्राउंड में आपको एक इमेज डालनी है, तो उसका तरीका समझिए। अभी इस विजिटिंग कार्ड के बैकग्राउंड में हम इमेज कैसे डालेंगे। कंट्रोल डी बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगी ढेर सारी इमेज, मतलब इमेज लाने के लिए आपको जो डायलॉग बॉक्स चाहिए वो कंट्रोल डी होता है, प्लेस आ जाता है। प्लेस से आप यहाँ से ले सकते हैं इमेजेस, बहुत सारी। मेरे पास इधर नहीं है लेकिन डेस्कटॉप पे है मेरे पास। डेस्कटॉप पे मैं चला जाता हूँ, इमेजेस फोल्डर है मेरे पास, और यहाँ से मैं कोई भी एक बैकग्राउंड वाली इमेज उठाऊँगा जो कि मुझे बैकग्राउंड में रखनी है, राइट। और यहाँ पे एक बात याद रखिए, अभी मैं यहाँ से कोई भी इमेज लेता हूँ तो उसमें लाइट कलर वगैरह कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं, लेकिन कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा आगे। यहाँ पे मैंने लिया ये इमेज और मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, ये आगे आ चुका है, लेकिन इसे पीछे भेजना पड़ेगा तभी जाकर तो ये बैकग्राउंड में नज़र आएगा। सो एलिमेंट में एक ऑप्शन है जो कि अरेंज में, अगर आपको पता नहीं है अरेंज ऑप्शन क्या काम करता है तो मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे ये बैकग्राउंड में सेंड टू बैक ही कीजिए, डायरेक्ट पीछे आ गया। अब ये जो फिल कलर है ना, ये वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। देखो मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसका फिल कलर जाके मैं नन कर रहा हूँ, फिल कलर नन, यानी कि क्या होगा, मुझे बैकग्राउंड दिखाए। लेकिन ये बहुत डार्क आ रहा है ना दोस्तों, सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा पता है आपको। डार्क अगर है, मैं इसको कलर ये वाले फिल कलर देता हूँ इसको, और इसे साइड में लेता हूँ। ये बैकग्राउंड जो इमेज है उसको क्लिक करके मैं डिलीट मार देता हूँ। अगर डार्क है तो टेक्स्ट बिल्कुल दिखाई नहीं देगा आपको, राइट। तो उसको लाइट करना पड़ेगा ना इमेज के बैकग्राउंड को। सो लाइट करने के लिए वैसे आप अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं, फोटोशॉप में जाकर इमेज को लाइट करके ला सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप यहाँ पे ही इमेज को लाइट कर सकते हैं, लेकिन वर्ड के मदद से करेंगे। कैसे मैं आपको बताता हूँ। एडिट में एक ऑप्शन है जो कि आपको सीखना और जानना ज़रूरी है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ये काफ़ी यूज़फुल है आगे चलकर भी, पेज मेकर में आगे यूज़ होगा इसका भी। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है दोस्तों कि वो पूछता है कि आपको नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो इसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करो कि आप कोरल ड्रॉ चाहते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहते हैं। तो मैं सिलेक्ट करूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने सिलेक्ट किया है। ये है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ये डायलॉग बॉक्स में मैंने सिलेक्ट किया है, याद रखिएगा। ओके, अब आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होगा। आप बोलोगे पेज मेकर कहाँ गया, पेज मेकर क्लोज नहीं है, पेज मेकर पीछे चालू है दोस्तों। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम करेंगे इंसर्ट में, इंसर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है पिक्चर। ओके, लुक एट दैट, इंसर्ट में जाना है आपको पिक्चर। सो पिक्चर में जाकर यहाँ पे वो जो पिक्चर मैंने सिलेक्ट किया था या कोई और पिक्चर लीजिए, यहाँ पे है ढेर सारे पिक्चर्स जो आ रहे हैं, उसमें से एक पिक्चर लीजिए। वैसे ये सभी के सभी डार्क ही आ रहे हैं, ये एक पिक्चर ले लीजिए, यहाँ से आ गया पिक्चर। अब इसकी साइज़ वगैरह आप एडजस्ट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। क्रॉप करना है तो क्रॉप कीजिए, यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको लगता है ये ज़रा वर्टिकल ज़्यादा है तो मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, उसको थोड़ा सा क्रॉप कर दिया। वर्ड तो आता होगा आपको, नहीं आता है वर्ड तो वर्ड तो सीखना पड़ेगा ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक कंप्लीट वीडियो मैंने लर्न मोर चैनल पे अपलोड किया है, जी हाँ अपलोड किया है, जाके आप देख सकते हैं लर्न मोर चैनल पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियो है जो कि बिगिनर्स टू एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पढ़ाएगा, और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की वहाँ पे 100% उस वर्ड की वीडियो में मैंने अपने दिए हैं। तो लर्न मोर चैनल नहीं पता आपको तो जल्दी से यूट्यूब पे सर्च कीजिए लर्न मोर, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इतना मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन से लिंक से आपको मिल जाएगा। ये वर्ड का वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए। फिलहाल तो हम यहाँ पे पेज मेकर में एक्सपर्ट बनने आए हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। इसे मैंने सिलेक्ट किया है, मैं कलर में जा रहा हूँ, और कलर में यहाँ पे ढेर सारे कलर है जिसमें मैं सिलेक्ट करूँगा मुझे जो लाइट कलर चाहिए। मैं ब्लैक एंड वाइट ले सकता हूँ, मुझे फिलहाल ये लाइट वाला चाहिए, बाकी का तो कुछ नहीं चाहिए। लाइट कलर हो गया ना। अब मैं यहाँ पे सिंपली इसे क्लोज कर दूंगा। क्या बात कर रहे हो सर, आपने सेव ही नहीं किया, हमें तो सेव करना चाहिए ना। नहीं, हम सेव वगैरह कुछ नहीं करेंगे, हम बस यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद क्या होगा, आपको दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मैंने ये पेज लिया था वो पूरा का पूरा मतलब यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। और अगर आप दोबारा इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहते हो तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो, दोबारा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो चाहिए वो चेंजेस आप कर सकते हैं, नहीं चाहिए यहाँ से क्लोज करो।
ओके। सो अभी ये बन गया लाइट कलर का, राइट, जो लाइट कलर का चाहिए था जैसे मुझे बन गया। मैंने दिखाया आपको कि कैसे बनाना है इसमें। तो कैसे बनाना है मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से ये कैसे लाया आपको मैंने बताया। अब ये यहाँ पे नई चीज़ थोड़ा सा बैकग्राउंड में सेंड होना चाहिए, राइट ना, बैकग्राउंड में। सो कैसे करेंगे इसे सेंड, क्या करेंगे आपको मैंने बताया था, एलिमेंट में जाओ, अरेंज में जाओ, मैं मेनू से दिखा रहा हूँ आपको। वैसे इसकी शॉर्टकट की बनती है कंट्रोल शिफ्ट और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी शिफ्ट और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं, कंट्रोल शिफ्ट और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट यही है। सो मैं अगर नहीं प्रेस करूँगा ये, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, सेंड टू बैक। अब ये जो फिल कलर है यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिल कलर यहाँ पे जाता हूँ मैं, इसे नन करता हूँ। ओहो इंटरेस्टिंग, राइट। सो अभी आपको ये दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो बाहर का मतलब हमारा बॉक्स इमेज है उसकी साइज़ मुझे कम करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पे वो बाहर भी चली जा रही है, तो मैं इसे अल्ट बटन प्रेस करके थोड़ा इधर लेता हूँ और इसकी साइज़ आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन उससे साइज़ यहाँ पे क्रॉप प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मुझे क्रॉप में जाकर करना पड़ेगा, डबल क्लिक और क्रॉप क्रॉप क्रॉप, और यहाँ पे इमेज के ऊपर जाकर यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर इसे हम क्रॉप करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें इसे क्लोज करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। और भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, या फिर यहाँ से कॉर्नर से साइज़ थोड़ी सी कम कीजिए, कॉर्नर से करोगे तो बराबर प्रॉपरली फिट हो जाएगा वो, राइट। सो इट्स अप टू यू, आपको यहाँ से साइज़ कम करनी है और उसे एडजस्ट कर लेना है। लाइट कलर में कैसे लाना है, तो कोई भी लोगो वगैरह बैकग्राउंड में डालना है, लाइट कलर में कैसे डालना है उसकी आइडिया मैंने दे दी आपको। यहाँ पे विजिटिंग कार्ड आपका रेडी है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है कि विजिटिंग कार्ड में हमने टेक्स्ट को कैसे एडजस्ट करना है, लोगो कैसे डालना है, लोगो बैकग्राउंड कैसे डालना है, लाइट कलर का या कलर का, या कोई ट्रांसपेरेंसी वाला बैकग्राउंड कैसे डालना है, जैसे कि ये इमेज आपको दिख रहा है थोड़ा सा। और ये सारी चीज़ें हमने जान ली कैसे करना है, राइट। सो प्रैक्टिकली विजिटिंग कार्ड कैसे बनाना है, यहाँ पे तो विजिटिंग कार्ड बहुत सारे अलग अलग है। वैसे मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ। अच्छा, ये विजिटिंग कार्ड में लाइन आ रही है, ज़रा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाली विजिटिंग कार्ड में। सो ये लाइन कैसे आई होगी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं इसको, इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ अभी, इस बॉक्स को क्लिक कर देता हूँ, बॉक्स को, और इसमें लाइन मुझे चाहिए। तो इसके लिए एक ऑप्शन है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। एलिमेंट में, फिल में, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एलिमेंट मेनू जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे ऊपर, तो उसमें एलिमेंट मेनू में, फिल में, यहाँ पे देखिए एलिमेंट मेनू फिल में आपको मिलेंगे ढेर सारे लाइंस। आप जो चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं और उसके पीछे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, राइट। ओके, तो एक और बात नहीं हमने सीखी, एलिमेंट फिल में क्या होता है और कैसे अप्लाई करते हैं। सो लाइक इस तरह के कार्ड्स आपको बनाने हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे दिए हैं। और इसमें से एक कार्ड आपको चाहिए, सपोज मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। चलिए स्मार्ट कार्ड, आपने बोला होगा यार ये बॉक्स कहाँ से बनाए इतने सारे, तो ये ज़रा बताइए सर। तो ये मैं बता देता हूँ अभी आपके लिए स्मार्ट कार्ड के लिए। सो ये कार्ड को ऐसे रहने देते हैं, ऊपर चले जाते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने अल्ट और ड्रैग किया, इसको ऊपर भेज दिया, अल्ट बटन प्रेस करके ड्रैग कीजिए। फिर से मैंने कार्ड लिया, कार्ड की साइज़ कहाँ से लेनी है ये मुझे बताने की अभी ज़रूरत है क्या, नहीं है, आप कर लेंगे अभी 3.6। फिर भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जूमिंग करके 3.6, और यहाँ पे मैंने टैब बटन प्रेस कर दिया गलती से, और यहाँ पे करना है 2.1। ओके, सो इसकी साइज़ बन गई। हाँ, तो इसमें बनाने बॉक्स बॉक्स बॉक्स, तो अभी सबसे पहले ऊपर एक बॉक्स दिया उन्होंने, तो वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह समथिंग यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा बॉक्स है, ये यही बॉक्स भी करूँगा मैं, कॉपी पेस्ट, अप एरो प्रेस करके राइट में इस तरह से लूँगा। यहाँ पे आप इसे फास्ट में लाने के लिए शिफ्ट और राइट एरो प्रेस कर सकते हैं। देखिए शिफ्ट राइट एरो फास्ट में आएगा और कंट्रोल राइट एरो स्लो में आएगा, या फिर ओनली राइट एरो से भी स्लो में आएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसको साइज़ बढ़ाना है, यहाँ पे माउस पॉइंटर लाइए और इसकी खींचिए, साइज़ बढ़ जाएगा। समझे ना आपको यहाँ पे बॉक्स बॉक्स कैसे बनानी है। यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स बनाना है, यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह एडजस्ट करने के लिए, या कुछ भी रहेगा आपका जो भी, वट एवर यू कैन एडिट। आपको यहाँ पे आईडी कार्ड भी बनाना है तो आप बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनती है जो बस आपको यहाँ पे बॉक्स बॉक्स लेके बनाना है। और यहाँ पे भी एक बॉक्स और चाहिए, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। कौन सा बॉक्स है, नहीं यहाँ पे बॉक्स ही नहीं है, बस नीचे एक ईमेल आईडी का बॉक्स और नीचे पावर बाय है। सो यहाँ पे इस बॉक्स को छोटा कर दो बस, और सभी में आपको टेक्स्ट टाइप करना है, कलर देना है अलग अलग अलग। अच्छा, आपको लगा कि यार इसमें सपोज ये आईडी कार्ड है आपका, ऐसा एग्जाम्पल ले लो, और एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ोटो ऐड करना है आपका। सो अब आपको फ़ोटो चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा फ़ोटो के लिए,
यहाँ पे आपको ये टूल लेना है, ज़रा ध्यान दीजिए कौन सा टूल मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ये फ्रेम वाला टूल लेना है, क्योंकि रेक्टेंगल हम लेते हैं ना, इस रेक्टेंगल से रेक्टेंगल ड्रॉ होता है, लेकिन ये रेक्टेंगल विथ फ्रेम लेंगे ना हम, तो इसमें हम कुछ इमेज वगैरह भी डाल सकते हैं। जी हाँ, डाल सकते हैं। करना क्या है, इसको लेने के बाद आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद कोई भी इमेज, जो भी फोटो आपके पास है, आईडी के लिए आपने लिया था, वो सिलेक्ट कर लेना है आपका, जहाँ पे वहाँ से उस लोकेशन से इसे लेना है और इंसर्ट करना है, यस करना है। यहाँ पे वो फोटो आ गया, लेकिन वो फोटो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो बहुत बड़ा आ गया ना फोटो, और ये फ्रेम बहुत छोटी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे एलिमेंट मेनू में, जो कि ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एलिमेंट मेनू। एलिमेंट के अंदर एक ऑप्शन है फ्रेम, और फ्रेम के अंदर और एक ऑप्शन है फ्रेम ऑप्शन। उसके लिए अल्ट कंट्रोल एफ, ये शॉर्टकट की दी दिखाई दे रहे ना। तो आपको यहाँ पे फ्रेम ऑप्शन में जाना है। अब क्या है फ्रेम ऑप्शन में, फ्रेम ऑप्शन में आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होने वाला, और उसमें वो पूछ रहा है कि आपको कंटेंट कैसे करना है। क्लिप कंटेंट टू फिट फ्रेम, साइज फ्रेम टू फिट कंटेंट। फ्रेम की साइज उतनी बढ़ेगी कि जितना ये जो पिक्चर है उसका साइज के हिसाब से हो जाएगा। कंटेंट यानी हमारा पिक्चर, और स्केल कंटेंट यानी स्केल पिक्चर टू फिट फ्रेम, यही करना है हमें। ये लास्ट वाला ऑप्शन, स्केल कंटेंट टू फिट पिक्चर। ये जो पिक्चर है हमारा, फिट फ्रेम, सॉरी, फ्रेम के अंदर हमारा पिक्चर फिट होगा। देखिए, ओके है ना इंटरेस्टिंग। और उसके बाद तो आप इसे ड्रैग करके इस कंटेंट को ऐसा नीचे रख सकते हैं कंटेंट। तो यहाँ पे इमेज एक बॉक्स में डालने के लिए आपको करना क्या है, कंट्रोल डी करना है बस, याद रखिए। सिंपल है, लेकिन आपने अगर ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और ये फ्रेम वाला रेक्टेंगल नहीं है, तो इसे आपको फ्रेम में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब इसे डिलीट करके दोबारा ड्रॉ करते मत बैठिए, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एलिमेंट में ही ऑप्शन है, फ्रेम ऑप्शन में जाइए एलिमेंट में, और चेंज टू फ्रेम, ये दिखाई दे रहा है चेंज टू फ्रेम। ये क्या होगा, अब ये रेक्टेंगल फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल डी, इमेज सिलेक्ट करो, कोई भी दूसरा सिलेक्ट करते हैं। अभी ये सिलेक्ट किया, यस किया, और यहाँ पे क्या करना है, एलिमेंट में, फ्रेम में, फ्रेम ऑप्शन, राइट। सो फ्रेम ऑप्शन याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम कर दिया मैंने, और फ्रेम तो बड़ी हो गई थोड़ी सी, इसको भी हम छोटा कर देंगे इस तरह से। सो अगर आपको विजिटिंग कार्ड बनाना है, तब आपको फोटो ऐड करना है बॉक्स के अंदर, तो कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें स्मार्ट कार्ड बनाना है, इसके अंदर कुछ नहीं रखना है। तो इसके अंदर का पिक्चर हम डिलीट कैसे करेंगे, तो अगर आपको इस पिक्चर को हटा देना है, आपको एक ब्लैंक बॉक्स चाहिए अभी, तो आपको करना क्या है, एलिमेंट में जाना है। एलिमेंट में जाने के बाद करना क्या है, सिंपल है, फ्रेम ऑप्शंस में जाकर यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखिए डिलीट कंटेंट। बस इस कंटेंट को डिलीट कर दें, हो गया डिलीट दोस्तों। अब ये बॉक्स भी ऐसा नहीं चाहिए ना, ये फ्रेम बॉक्स आ रहा है, ये फ्रेम है दरअसल, ये रेक्टेंगल चाहिए मुझे। सो एलिमेंट में जाइए, और एलिमेंट में जाने के बाद आपको फ्रेम में दोबारा जाना है और चेंज टू ग्राफिक कर देना है। चेंज टू ग्राफिक, वहाँ पे शॉर्टकट की भी है सब कुछ, लेकिन मैं मेनू से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ऑप्शन कहाँ पे पता चले। वैसे शॉर्टकट की के लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। फिलहाल तो आप ऑप्शन कहाँ पे है, कैसे चेंजेस होते हैं, मतलब यहाँ पे ग्राफिक टू फ्रेम कैसे कन्वर्ट होता है, फ्रेम टू ग्राफिक कैसे होता है, उसके अंदर इमेजेस कैसे डालते हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी आपको, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, जो कि आपको टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट कैसे टाइप करना है, टेक्स्ट को कलर कैसे देना है, इस शेप को या रेक्टेंगल को कलर कैसे देना है, ये सारी बातें तो आपको पता है। तो ये स्मार्ट कार्ड बनाने का काम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आपको काम करना है दोस्तों, ये मैंने तो मेरा काम कर दिया कि ये कैसे ड्रॉ होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है मैंने बता दी। चलिए आगे कुछ और बनाने के लिए है आपके लिए, यहाँ पे चलान या पेमेंट स्लिप जैसे कुछ बनाना है, आपको टेबल ऐड करना है इसमें। तो कैसे हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं पेज मेकर के अंदर, देखते हैं। राइट, सो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, इसे बनाने के लिए कोई साइज तो लेना नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो एक रैंडम कोई भी पेज स्लिप है जो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी बनाना है वो आप बना सकते हैं। फिलहाल मैं पेज मेकर में आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे नया पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल एन, नया पेज। एक ही पेज पे हम खिचड़ी नहीं करेंगे, और यहाँ पे मैं एक्चुअल साइज़ तो ले ही लूँगा पहले। अब मैं यहाँ पे एक फ्रेम ड्रॉ करूँगा जिसमें हम पेमेंट स्लिप या चलन जो भी चीज़ बनानी है वो बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैं करूँगा रेक्टेंगल पे क्लिक दोस्तों, और एक फ्रेम ड्रॉ करूँगा, रेक्टेंगल है ना, सिंपल है। एक फ्रेम मतलब एक ग्राफिक, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा, फ्रेम नहीं, मुझे इसमें इमेज नहीं डालनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ड्रॉ किया। यहाँ पे मैंने पहले बोला कि इसकी साइज़ मैं नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पे जैसे दिख रहा है वैसे ही रखूँगा मैं अभी फ़िलहाल। सो इतने साइज़ के लेने के बाद इसके अंदर हमें ये सीखना है कि ये जो टेबल है कैसे ड्रॉ किया गया है। पेमेंट स्लिप टाइटल देना तो बहुत ईजी, ये सारी चीज़ें मैं फटाफट कर लेता हूँ अभी। सबसे पहले टेक्स्ट टूल बार पे क्लिक करना है, यहाँ पे ड्रैग करना है और पेमेंट स्लिप लिख देना है। चलो लिख दिया। अब इसकी टेक्स्ट की साइज़ बढ़ानी है तो नीचे कंट्रोल पैलेट में ये सारी चीज़ें बताना तो मुझे लगता है कि आपको अभी ज़रूरी नहीं है।
फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ को मैं डिटेल में बताऊँ, रिपीट बताऊँ ताकि आपको याद रहे। सो यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट को लिया, टेक्स्ट की साइज़ कम कर दी, फॉन्ट थोड़ा सा अलग ले लिया, इस बॉक्स को भी कम कर दिया, राइट। ये तो मैंने थोड़ा सा फास्ट भगा दिया क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर का साइन जो दिखाई दे रहा है वो आपको लेना है, तो आप कंट्रोल डी करके ले सकते हैं अगर आपके पास सेव है। सो यहाँ पे कंप्यूटर का पिक्चर लेने के लिए मैं सिंपली प्रेस करूंगा कंट्रोल डी, आपको बताइए कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी मेरे पास डाउनलोड में इमेजेस अवेलेबल है। सो मैं डाउनलोड फोल्डर में चले जाऊंगा। यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूंगा और कंप्यूटर का इमेज ढूंढूंगा। यहाँ पे मिल गया मुझे कंप्यूटर का इमेज, ये रहा, ये मैंने सिलेक्ट किया और ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ड्रैग कीजिए, जितना आपको चाहिए उतना ड्रैग कीजिए। चलिए यहाँ पे कंप्यूटर का इमेज आ गया, जो मेरे पास है वो आ गया। आप कोई और लेना चाहते हो तो और भी ले सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है ड्रैग करके रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर नंबर करके एक टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे ड्रैग करके रख सकते हैं आप, REGD रजिस्टर नंबर जो भी रहेगा, रजिस्टर नंबर। और यहाँ पे लाइन चाहिए तो शिफ्ट और अंडरस्कोर लेना है, शिफ्ट और अंडरस्कोर बटन प्रेस करना है। जी हाँ दोस्तों, शिफ्ट और अंडरस्कोर। अभी ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है इसका बॉक्स का साइज यहाँ पे कम पड़ रहा है, इसे ड्रैग करके। और ये लाइन कैसे आई, कीबोर्ड से आपको शिफ्ट और अंडरस्कोर बटन प्रेस करना है। दोबारा देखिए, मैं इस लाइन को हटा रहा हूँ और कीबोर्ड से शिफ्ट और जो डैश लाइन रहता है ना वो शिफ्ट के साथ प्रेस करनी है, राइट। तो ये अंडरस्कोर लाइन आ जाएगी और ये आपको यहाँ पे लाइन चाहिए इस तरह से मिल जाएगा। फिलहाल मुझे इतनी लाइन चाहिए, यहाँ पे आ गया। अब मैं एक और बात यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे हमें गाइडलाइन की हेल्प लेनी है। गाइडलाइन की हेल्प क्यों लेनी, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्स्ट हम लिखेंगे एक अलाइन में रखेंगे, तो इसी के लिए सपोज ये थोड़ा सा मुझे आगे रखना है और उसके बाद जो भी टेक्स्ट आएगा वो सब इसी लाइन में आएगा। इसके लिए हमें गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ी, तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्केल जो दिख रहा है, ये स्केल से ड्रैग करना है। मतलब स्केल पे क्लिक करके अगर आप ऐसा ड्रैग करोगे तो यहाँ पे एक ब्लू लाइन आएगी, इसी को हम गाइडलाइन बोलते हैं। ये गाइडलाइन हमें यहाँ पे रखनी है। और डोंट वरी, ये प्रिंट में नहीं आती है बिल्कुल भी। तो इस गाइडलाइन को यहाँ पे रखना क्यों है समझ में आया होगा आपको। गाइडलाइन ड्रैग करके रखना कैसे, दोबारा देखिए, ड्रैग किया यहाँ पे गाइडलाइन, और एंडिंग में भी मुझे रखना है, तो एंडिंग में भी मैं रख देता हूँ ऐसे। सो गाइडलाइन की मदद से आप ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं। और गाइडलाइन आती कहाँ से, स्केल से। आप ऊपर वाली स्केल से भी गाइडलाइन ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल पे माउस पॉइंटर लेके आना है, ड्रैग करना है आपको, जहाँ पे गाइडलाइन रखनी है वहाँ पे आप रख सकते हैं। सो गाइडलाइन को ऑब्जेक्ट अलाइन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, आगे चलकर आपको यूज़ पता चलेगा गाइडलाइन का। फिलहाल मैंने ये रजिस्टर नंबर लिखा, ये थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे कंप्यूटर का आइकॉन आ रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने। अब मैं इसे कंट्रोल C और कंट्रोल V प्रेस करूंगा, कॉपी पेस्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट को। और मैं फिर से यहाँ पे गाइडलाइन की मदद ले लूँगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गया मेरे से माउस से, तो मैं गाइडलाइन को यहाँ पे हेल्प ले लूँगा। गाइडलाइन से मैं इसे अरेंज करूँगा प्रॉपरली। और मुझे राइट साइड में यहाँ पे डेट लिखनी है। सो डेट के लिए यहाँ पे मैं बस यहाँ पे इस टेक्स्ट टूल बार को लेके डेट यहाँ पे ले लूँगा, राइट। सो गॉट इट। कैसे करना है समझ में आया होगा आपको, एकदम सिंपल है। इस बॉक्स की साइज़ आपको कम करनी है तो कम कर सकते हैं, ओके, राइट। सो व्हाट इज नेक्स्ट गाइज। अच्छा, रजिस्टर नंबर के लिए हमें बॉक्स चाहिए तो बॉक्स भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे फिलहाल बॉक्स नहीं लिया, लाइन लिया। लेकिन यहाँ पे उसके बाद है नेम, इसके लिए लाइन लेंगे हम, नेम के लिए 2 लाइन लेनी है। उसके बाद ये टेबल बनाना है। तो चलिए यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन बॉक्स के लिए हम पहले बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स ले लेते हैं, मैंने नहीं लिया था, तो मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लेके एक रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको बॉक्स में लिखना है नंबर तो बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। और इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, नीचे रखेंगे और इसमें हमें नेम रखना है। सो मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ अभी, नेम, और शिफ्ट और अंडरस्कोर। अब मैंने ये लाइन ड्रॉ की, लेकिन ये बॉक्स इतना ही है, यहाँ तक चाहिए मुझे ये बॉक्स को, तो लाइन आगे तक जाएगी। और यहाँ पे लाइन मैंने बहुत बड़ी कर ली है, इसीलिए ये रेड पॉइंट आया है। आपको पता ही है रेड पॉइंट क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर लाइन बहुत बड़ी है। और इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैंने नीचे खींचा और यहाँ पे मैं लाइन को कम करूँगा थोड़ी सी, अभी कम हो गई है, राइट। अब कम हो गई, ये प्रॉपर हो गया। इस बॉक्स की साइज़ में बड़ा रख सकता हूँ। और लाइन कितनी रखनी है वो आपके ऊपर है। लाइन यहाँ पे शिफ्ट और अंडरस्कोर बटन प्रेस करके ड्रॉ करनी है। दोबारा वैसे ही मुझे एक लाइन चाहिए और एक, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा, नीचे रखूँगा। और बस यहाँ पे लाइन तो रहने वाली वैसे ही, बस ये वाला टेक्स्ट हटा देना है मुझे। और टैब बटन प्रेस करके लाइन ऐसे रखूँगा, या फिर स्टार्टिंग से लाइन रखना है तो वो रख सकते हैं आप। सो दैट इज़ अप टू यू। और लाइन आगे बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं, अपने बढ़ा दी शिफ्ट और अंडरस्कोर बटन प्रेस करके, और यहाँ पे लेफ्ट राइट लेके उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब आती है टेबल की बारी दोस्तों। ये तो हमने देख लिया, इस गाइडलाइन को दोबारा हटा देता हूँ मैं, ऊपर रख दिया मैंने।
अब टेबल मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो टेबल के लिए मुझे मतलब टेबल ड्रॉ करना है। तो वैसे तो आप अगर पेज मेकर वीडियो यूट्यूब पे देखोगे तो उन्होंने बोला ऐसा टेबल बनाओ, रेक्टेंगल ड्रॉ करो, फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते बैठो ऐसे एक एक। लेकिन मैं बताता हूँ कि यार एक एक लाइन ड्रॉ करने से, ये तो कॉलम टेबल मतलब कॉलम तो ड्रॉ होंगे, ऐसे बहुत टाइम जाएगा ना, लेकिन आपको ऐसा टेबल बनाने के लिए ये तो तरीका सही है, बट ये एक टाइम वेस्टिंग तरीका है, राइट। तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो कि मैंने आपको बताया था कि हमने इमेज कैसे लिया था, तो एडिट में जाएंगे हम यहाँ पे, एडिट एडिट, ओके। सो एडिट में यहाँ पे एडिट मेनू के अंदर इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ये भी कमाल की चीज़ है इंसर्ट ऑब्जेक्ट यार। आप यहाँ पे एक्सेल भी ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ले सकते हैं। फिलहाल तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही लेंगे, क्योंकि वर्ड के अंदर का जो टेबल है वो हम लेंगे, भाई एक्सेल की शीट का भी टेबल हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया और यहाँ पे आ गए हम। अब वर्ड के अंदर हम इंसर्ट में जाएंगे, जो कि आपको पता है वर्ड में इंसर्ट टेबल मिलता है, और आपको जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम और रोज यहाँ से आप ले सकते हैं। ये टेबल आपको यहाँ पे रेडीमेड मिलने वाला है। आपको 3 कॉलम चाहिए, आपको 4 कॉलम चाहिए, इसमें आपको कंटेंट लिख के यहाँ से लेना है तो आप ले सकते हैं, सीरियल नंबर, नेम, और फिर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 1, जो भी ये फीस है आपका इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, तो इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, यहाँ पे नेम की जगह कोर्स, और इस तरह से रखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसे क्लोज कर देना है, बस ये हो गया टेबल। जी हाँ, इसे क्लोज कर दिया। यहाँ से करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा पेज मेकर के अंदर ये टेबल दिखाई दे रहा है। मैं इस कलर पैलेट्स को साइड में हटाता हूँ, ये कंट्रोल पैलेट को भी साइड में हटा देता हूँ, इनका काम नहीं है अभी, मतलब फिलहाल तो नहीं है, इसीलिए इसे साइड में रख दिया। और ये टेबल को ऊपर ले लिया मैंने, इसकी साइज़ में कम कर दूंगा, और जहाँ पे मुझे रखना है वहाँ पे मैं इसे रख दूंगा। ओके, है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुका है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोर्स कंटेंट वगैरह जो है एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है इसका विड्थ बहुत ज़्यादा था, और उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें टेबल में नहीं रख रहे हैं हम यहाँ पे, इसकी साइज़ यहाँ पे कम कर रहे हैं। तो पेज मेकर में ये प्रॉब्लम तो होता ही होता है, टेक्स्ट एक दूसरे में ओवरलैप हो जाता है। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसा अगर होता है, टेक्स्ट की साइज यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, देखिएगा आप टेक्स्ट की साइज ऐसे ओवरलैप हो गई है, तो इसमें कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें करना क्या है, अगर आपको दिख रहा है कि यार टेक्स्ट तो एक के ऊपर एक आ रहा है, तो आपको करना क्या है, सिंपली पहले तो टेबल को प्रॉपरली एडजस्ट कर लो, जितना चाहिए उतना पेज मेकर के अंदर आप ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। और उसके बाद करना क्या है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद दोबारा वर्ड में जाओगे, वर्ड में आने के बाद यहाँ पे इस वर्ड के अंदर यहाँ पे इस टेबल को आप एडजस्ट कर लो, मतलब वर्ड के अंदर इसकी साइज़ वगैरह आप एडजस्ट कर लो, कम रखो, जितनी रखनी है उतनी आप ऐसे रखोगे, और उसके बाद यहाँ से क्लोज कर दो, तो आपको दिखाई देगा वो यहाँ पे आ चुका है, और वो यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिखाई देगा, राइट। वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन एक आसान तरीका है कि वर्ड के अंदर से आप इसे ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी बनाना चाहते हो तो आपको एक एक लाइन करके रेक्टेंगल करके ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन एक वर्ड का तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये गाइडलाइन जो है ये हमने हटा दिया, तो वैसे भी ये प्रिंट में नहीं आएगी, लेकिन रहने दो, अभी फिलहाल आगे भी हमें कुछ लिखना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो पेज मेकर के अंदर टेबल लेने के लिए, याद रखिए, डिलीट कर रहा हूँ मैं, टेबल लेने के लिए करना क्या है, एडिट में जाना है, दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, एडिट में जाकर इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाना है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ढूंढना है, ओके करना है। यहाँ पे आपको वर्ड के अंदर टेबल लेना है, इंसर्ट में जाकर टेबल में जाकर यहाँ पे टेबल लेना है, जो रोज और जो कॉलम जितने चाहिए उतना टेबल, और उसकी साइज़ आपके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। यहाँ पे रख दिया मैंने, इसके अंदर भी आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके ले लो, यहाँ पे साइज़ रख दो पहले से, नेम, कोर्स, और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके, मतलब इसमें टेक्स्ट को बोल्ड कर लो, या फिर इसे सेंटर लाना है तो लेआउट में जाकर यहाँ पे सेंटर में ला के रख दो इसको, ये सारी चीज़ें यहाँ से कर लो। और उसके बाद आपको यहाँ पे और रो चाहिए तो और रो ऐड कर दो। उसके बाद इसको क्या करना है, यहाँ से क्लोज करना है। जैसे आप क्लोज करोगे, टेबल यहाँ पे आपको पेज मेकर में मिल रहा है, और पेज मेकर के अंदर इस टेबल की साइज़ आपके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, बस यहाँ पे ला के रख देना है इसको। ओह इंटरेस्टिंग, राइट। तो यहाँ पे टेबल बनाने का टाइम जो होता है सेव हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही तरीका है टेबल बनाने का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हेल्प लेके हम पेज मेकर के अंदर ये टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। सो गॉट इट गाइज, दिखाई दे रहा है ना टेबल, राइट। सो क्लियर। अब आगे इसमें क्या है, पेमेंट स्लिप में अमाउंट इन वर्ड्स है, देन रिसीवर सिग्नेचर, ऑथोराइज सिग्नेचर। ये कैसे करना है आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके एक ड्रॉ कर देनी, और यहाँ पे नीचे टेक्स्ट लिखना है, और टेक्स्ट कैसे लिखना है आप भली बात ही जानते हो। तो अब मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, ये पेमेंट स्लिप यहाँ पे छोड़ दूंगा, मतलब आपको बनाना है ये खुद आप बना के ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैंने जो ट्रिक्स बताने थे बता दिए। नया पेज हम लेते हैं और कुछ और नया सीखते हैं।
अब जो नया टॉपिक है उसमें इस तरह का कंपनी फॉर्म आपको अगर बनाना है, जैसे कि यहाँ पे बॉक्स 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 दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे फॉर्म में रहते हैं। जैसे आपने कोई ऑफलाइन एडमिशन लिया है कहीं पे, तो वहाँ पे एक ऑफलाइन फॉर्म देते हैं भरने के लिए, उसमें बॉक्स 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 रहते हैं, राइट। 10वीं 12वीं के एग्जाम के फॉर्म भरे रहेंगे आपने, तो ऐसे रहते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये भी फॉर्म हम बना सकते हैं। चलिए हमारे पेज मेकर में देखते हैं। सबसे पहले तो एक्चुअल साइज, और उसके बाद फॉर्म की साइज़ तो हमें पता नहीं है, इसलिए एक रेक्टेंगल ले लेते हैं इस पेज के अंदर ही। तो फॉर्म A4 साइज़ का होगा, तो ये पूरे पेज पे हम ड्रॉ करेंगे। फिलहाल इतना ही है। यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेके कंपनी फॉर्म करके या कंपनी नेम करके कुछ है वहाँ पे, समथिंग टाइटल तो कंपनी नेम है। सो कंपनी नेम ये मैंने ले लिया और इसे ऐसे रहने देना है। इसके नीचे कंपनी नेम हमें बॉक्स में लिखना है, राइट। सो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बॉक्स ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं बॉक्स इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए छोटा सा बॉक्स मैंने लिया कंपनी नेम लिखने के लिए। अब इस बॉक्स को मुझे रिपीट करना है। मैंने ये कोरोड्रॉ में वैसे बताया है कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, राइट। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम के लिए जो बॉक्सेस रहते हैं, एड्रेस के लिए जो बॉक्स रहता है, वो कैसे बनाते हैं। लेकिन पेज मेकर में अगर ऐसे ही बॉक्स बनाने हैं तो इसके लिए भी ट्रिक्स है दोस्तों। इतने सारे बॉक्स कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे हम। कॉपी पेस्ट करो, उसको अरेंज करो, बहुत टाइम लगेगा। हम कॉपी करेंगे Ctrl+C, लेकिन हम एडिट में, ये ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए, एडिट में जाकर हम पेस्ट नहीं करेंगे, हम पेस्ट मल्टीपल करेंगे। ना ही हम पेस्ट स्पेशल करेंगे, पेस्ट मल्टीपल करेंगे। सो पेस्ट मल्टीपल लेने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा डायलॉग बॉक्स है ना। ये डायलॉग बॉक्स में हमें पूछा जा रहा है कि कितने आइटम्स चाहिए हमें, पेस्ट कितना करना है, नंबर ऑफ आइटम हमें 20 करना है। चलिए 20 करते हैं। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑफसेट पूछा जा रहा है। हम यहाँ पे वर्टिकल ऑफसेट 0 करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मुझे हॉरिजॉन्टली ऐसा ऐसा चाहिए, वर्टिकली नहीं चाहिए। अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो ऐसा क्रॉस आएगा। तो वर्टिकल मैंने 0 रख दिया, ध्यान से देखिए, वर्टिकल 0। अब हॉरिजॉन्टल कितना रखना है, यहाँ पे 0.5 उतना रखना है क्या, नहीं। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने क्लिक किया है, राइट। तो यहाँ पे देखना है उसकी विड्थ कितनी, नीचे विड्थ दिखाई दे रही है ऑब्जेक्ट की, 0.211 इंच है। तो 0.211 इंच उसकी विड्थ है। वही विड्थ का हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। याद रखिए जो छोटा रेक्टेंगल है उसका विड्थ जो आपको कंट्रोल पैलेट पे नजर आएगा, यहाँ पे देखिए नीचे, उसी का हम यहाँ पे लेंगे ऑफसेट, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, ऑफसेट डिस्टेंस आई मीन। तो उसके बाद हम ओके करेंगे तो आपको दिखाई देगा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को उतने स्पेस से ज्वाइन है। लेकिन मुझे 20 नहीं और भी ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पे Ctrl+C बटन प्रेस करूँगा, एडिट में जाऊँगा, पेस्ट मल्टीपल में जाऊँगा, फिर यहाँ पे बस और 6 ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा, जितने भी करने हैं उतने 6, और 6 7 जितने भी एडजस्ट करने हैं, ऐड करने हैं, आप कर सकते हैं। वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब इनको आपको करना है, एक ही चीज़ है कि इनको सबको सिलेक्ट करके Ctrl+G बटन प्रेस करना है ताकि ये ग्रुप रहे। या फिर नीचे आपको और बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं इसी तरह, तो आप कॉपी करके यहाँ पे नीचे एक ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते। तो आप Ctrl+C प्रेस कीजिए, Ctrl+V पेस्ट कीजिए, या ऊपर के कुछ ऑब्जेक्ट आपने लिए एक साथ तो भी चलेंगे, टाइम वेस्ट करने से अच्छा। लेकिन आपको अलग से बनाना है तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, एडिट में जाओ, पेस्ट मल्टीपल। आपको वर्टिकल चाहिए रहेगा ना, तो यहाँ पे जो हाइट है ना उसकी 0.3234, अगर आपने ये ऑफसेट में 0 रख दिया, ये ऑफसेट में मैंने लिखा 0.234, तो क्या होगा, ये वर्टिकल आ जाएगा ऐसे। तो मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए, यहाँ पे पूरा खिचड़ी थोड़ा सा ये हो गया ओवरलैपिंग, लेकिन हमें ऐसा वर्टिकल नहीं चाहिए, हमें बस हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो हम हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं। अच्छा, बार बार बनाने से अच्छा तो एक काम कर सकते हैं, आपको आगे 10 बॉक्सेस चाहिए, 12 बॉक्सेस चाहिए, उतना सिलेक्ट कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए और नीचे लेके रखिए। Ctrl+G करके आप उसे ग्रुप करके भी रख सकते हैं। सो इस तरह से तो इस बॉक्स को रखा जाता है, शिफ्ट और लेफ्ट एरो राइट एरो करके उसे अरेंज कर सकते हैं। बॉक्स बनाने का तरीका मैंने आपको बताया इस फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये एक यूनिक फॉर्म मुझे लगा और ये यूनिक चीज़ मुझे लगी जो आपको नहीं आती होगी। बाकी सारी चीज़ें तो इसमें से आपको आती है, लाइन कैसे ड्रॉ करना है, सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। सो ये थे फॉर्म क्रिएशन जो कि पेज मेकर के अंदर देखा। विजिटिंग कार्ड कैसे बनाना है वो भी हमने देख लिया। पेज मेकर के अंदर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मुझे बतानी थी, तो वो मैंने आपको बता दी। कुछ टूल्स अभी आपको मुझे बताने हैं जो काफ़ी यूजफुल रहेंगे आपको समझने के लिए, जानने के लिए पेज मेकर के अंदर। तो चलिए टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं नया पेज लूँगा फिर से दोबारा, और यहाँ पे हमेशा की तरह राइट क्लिक एक्चुअल साइज कर लूँगा। एक्चुअल साइज के बाद अल्ट प्रेस करके यहाँ पे हैंडी टूल लेके यानी पेन टूल लेके ऐसा ड्रैग करूँगा। अब मैं करूँगा क्या, सबसे पहले तो आपको ये पता है सिलेक्शन टूल क्या होता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं, इससे आप इसको उठा के इधर से उधर रख सकते हैं। और इसमें कलर कैसे फिल करना है वो तो हमने देख ही लिया, कलर पैलेट को तो हमने समझ लिया पहले से। अब इसमें टेक्स्ट टाइप करा तो ये टेक्स्ट टूल तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे रोटेट करना है तो इस ऑब्जेक्ट रोटेट टूल बार ले लो और यहाँ पे ऐसा रोटेट कर सकते हैं। बस ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचो, घुमाओ, वो ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा, राइट।
सो आपको रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हैं। रोटेट कमांड से टेक्स्ट को भी रोटेट किया जाता है, ऑब्जेक्ट को भी। चलिए मैं टेक्स्ट को दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने हेलो लिख दिया है और हेलो टेक्स्ट को मैं यहाँ पे पिक करके यहाँ पे रख रहा हूँ। अब मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ, रोटेट, ओह राइट। सो टेक्स्ट को भी रोटेट कर सकते हैं। आगे क्रॉप, लेकिन क्रॉप कहाँ पे यूज होगा, देखिए आगे क्रॉप ऑप्शन है। सो क्रॉप होगा इमेज के ऊपर दोस्तों। कंट्रोल डी प्रेस कीजिए और कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद आपको पता है यहाँ पे मिलेंगे ढेर सारे इमेज और एक इमेज आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये साईं बाबा की इमेज मैंने ले ली, ड्रॉ कर दिया और मैं यहाँ पे क्रॉप टूल लेने के बाद यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बता तो देता हूँ, यहाँ पे इमेज को मुझे छोटा करना है, यहाँ पे मुझे इस इमेज को छोटा करना है, यहाँ पे और छोटा करना है। तो मैं क्लिक एंड ड्रैग क्रॉप टूल। क्रॉप टूल तो ईजी है ना, सिंपल है, समझ गए भाई। आपको तो समझ में आएगा क्रॉप टूल का यूज़ कैसे करना है, प्रैक्टिकली मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे ये जो है लाइन टूल, ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है। इससे स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ होती है, लेकिन आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना होगा। इससे शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो ये देखो, शिफ्ट प्रेस करो सीधा स्ट्रेट, है ना। तो क्रॉस लाइन कैसे मार रहा है, सीधी लाइन मारो यार, आई मीन सीधी लाइन ड्रॉ करो। ओके, बहुत सिंपल है सीधी लाइन ड्रॉ करना। आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है, क्रॉस करेंगे तो क्रॉस। और सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए वैसे भी यहाँ पे पॉइंट दिया है आपको, ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ना, यहाँ पे ये वाला है। ओके, तो इससे आप सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे आ रहा है सीधी लाइन। फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल विथ फ्रेम ड्रॉ करना है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, आई जस्ट शो यू। ये रेक्टेंगल मतलब ये ग्राफिक्स रहता है, इसमें कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। और ये रेक्टेंगल मतलब इसमें हम इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं या टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट, हाँ जी, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट टूल बार पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अभी लिख सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। चलो मेरे दोस्तों, हेलो, ये मैंने लिख दिया। और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कंटिन्यू आप लिखते जाइए। और लिखने के बाद क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतना ज़्यादा इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइपिंग स्पीड फास्ट है। नहीं, यहाँ पे देखिए मैंने और लिखना चाहा लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। इस बॉक्स पे क्लिक करो, यहाँ पे एक रेड पॉइंट आ रहा है। सो रेड पॉइंट डिनोट करता है कि यहाँ पे कुछ और कंटेंट है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अच्छा, इस रेड पॉइंट के जो कंटेंट है वो अगर आपको मतलब देखने हैं तो यहाँ पे इस बॉक्स को बढ़ाओ, रेड कंटेंट दिखाई देंगे, और कम करेंगे तो रेड कंटेंट। अच्छा, इस रेड कंटेंट को हम कहाँ पे ले सकते हैं, फिर हमें और एक फ्रेम लेनी पड़ेगी। आप चाहिए तो रेक्टेंगल वाला लीजिए या सर्कल वाला, एक और फ्रेम है। अब इस फ्रेम में मुझे वो कंटेंट भेज देने आगे के। सो मैं क्या करूँगा, इस कंटेंट को इस रेड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेड पॉइंट पे, और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, कंटेंट यहाँ पे आगे, राइट, दिखाई दे रहा है, रेड पे क्लिक किया, यहाँ पे आगे। इसको डिलीट कर दो, यहाँ पे वापस रेड हो जाएगा। देखिए आपने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे देखिए पॉलीगॉन भी ले सकते हैं आप, सर्कल भी ले सकते हैं, कोई भी फ्रेम लीजिए। और इसमें मुझे कंटेंट चाहिए, मैं करूँगा क्या, सिलेक्शन टूल लूँगा। स्टेप से याद रखिए, सिलेक्शन टूल, इस वाले फ्रेम पे रेड वाले जो ये जो ऑप्शन दिख रहा है रेड वाला एक्स्ट्रा कंटेंट का, उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, है ना इंटरेस्टिंग। अगर इसमें भी रेड आ गया मतलब आपने और भी कंटेंट लिखे, टेक्स्ट टूल लिया और आपने और भी कंटेंट लिख दिए यहाँ पे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे और भी कंटेंट है तो यहाँ पे नीचे आ रहा है। अब मैं फिर से यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ, नीचे सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रेड में कंटेंट है वो यहाँ पे आ जाए। क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, लिंक हो रहा है। सो ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। यहाँ पे जो भी कंटेंट आप ऊपर ऐड करते हो और भी, तो वो नीचे आते जाएंगे, आगे आते जाएंगे। देखिए इसमें आएंगे, इसके कंटेंट इधर आएंगे। सो ये इंटरलिंक है, इसलिए ऐसा होता रहेगा। आप कर सकते हैं इंटरलिंक ऐसे। आपको डेफिनेटली ये फ्रेम समझा होगा। फ्रेम के अंदर हम यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हैं, कंट्रोल डी, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया। चलो मेरे डेस्कटॉप पे एक इमेजेस फोल्डर है, उसमें से मैं एक इमेज लेता हूँ जो कि आपको मैंने दिखाया था, इसमें से हमने लिया था, यहाँ पे ले लिया मैंने और यस कर दिया। इमेज फिट नहीं हुआ तो आपके पास ऑप्शन है, एक तो ये बॉक्स की साइज़ आप बढ़ा सकते हैं या फिर आप इमेज की साइज़ कम कर सकते हैं। करना क्या है उसके लिए, करना बहुत सिंपल है। आपको एलिमेंट में फ्रेम ऑप्शन में, फ्रेम मतलब फ्रेम में ये फ्रेम ऑप्शंस दिया है, इसमें क्लिक करके आप यहाँ पे स्केल फिट टू फ्रेम कीजिए, ओके कीजिए, राइट, यहाँ पे आ गया। ये फिट टू फ्रेम है तो ऐसे आएगा, और इसकी साइज़ कम करेंगे आप तो ऐसा वो कम होते जाएगा, ज़्यादा होते जाएगा। यहाँ पे इमेज रेक्टेंगल में ना, तो इसलिए वो वैसे ही फिट होगी सर्कल के अंदर। अभी आपको ये तो समझा, अभी इसमें भी आपको पता चला कि ये फ्रेम क्या होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन आपको इसमें मैं बताऊं कि ये तीनों शेप चेंज होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, इसके ऊपर ये राउंडेड कॉर्नर्स वाला रेक्टेंगल चाहिए तो राउंडेड कॉर्नर वाला रेक्टेंगल मिलता है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो इसमें भी आपको फिल के साथ चाहिए, फिल मतलब इसके अंदर फिल कलर ये चाहिए लाइन वाला, या फिर आपको ब्लैक चाहिए कलर में, या फिर उसके आउटलाइन की साइज़ मुझे बढ़ानी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, बस आप ओके कीजिए एंड ड्रॉ करके देखिए क्या आ रहा है, फिल एंड आउटलाइन के साथ आ रहा है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे आते हैं, ये जो पॉलीगॉन दिख रहा है
इस पॉलीगॉन को आपको क्या करना है, ऑक्टागॉन करना है तो 8 कीजिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंगल बढ़ा सकते हैं, साइड्स बढ़ा सकते हैं। अच्छा ये नहीं करना है मुझे, ये इतना ही रहने देना है। और मुझे यहाँ पे स्टार इंसेट के लिए मैं ऐसा करता हूँ ड्रैग। ये देखिए क्या हो रहा है, स्टार इंसेट। इंटरेस्टिंग, 50 तक ला के रखिए, ये स्टार हो जाएगा 9 पॉइंट्स का, है ना इंटरेस्टिंग। अब ये क्यों आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल के लिए किया था। डबल क्लिक कीजिए सर्कल के ऊपर, यहाँ पे था क्या था, यहाँ पे नन, फिल में नन था और इसमें भी नन था। और इसकी जो आउटलाइन की साइज़ थी वो कम थी, उसे हम हेयर लाइन दे देते हैं। ओके नाउ चेक इट आउट। सॉरी सर्कल ड्रा होगा, डबल क्लिक, स्टार लिया है, ओके किया, ओके स्टार में कलर देना है, कलर दीजिए। सो कैसे ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ होते हैं और हैंड टूल का क्या यूज़ है ये तो पता है आपको, मतलब पेन टूल है ये, इधर उधर मूव करना। ये जूम है, जो इस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है तो इसको ऐसा ड्रैग करके जूम कर सकते हैं। सो जूमिंग करना बहुत सिंपल है। वैसे राइट क्लिक करके जूमिंग आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस माइनस से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी टूल बार आपको दिया है, जिस ऑब्जेक्ट को जूम करना है क्लिक करो, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसा ड्रैग करो, ये जूम होके आपके सामने आएगा। कंट्रोल माइनस करके इसे जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेज मेकर के अंदर काम कैसे करना है इसकी आइडिया आपको दी है। मैंने आपको बताया कि पेज मेकर में सारी चीज़ें कैसी होती है। पेज मेकर की फाइल को सेव करने के लिए बस कंट्रोल एस बटन प्रेस करना है और यहाँ पे पेज मेकर की फाइल सेव होगी। और साथ ही में अगर सपोज यहाँ पे आपने कुछ बनाया है, ये मैं क्लोज कर देता हूँ फाइल, मेरे पास पुराना कुछ बनाया हुआ है, जैसे कि ये है, जैसे कि आपको यहाँ पे विजिटिंग कार्ड दिखाई दे रहा है जो मैंने बनाया था स्टार्टिंग में, आपको पता ही है। तो मैं इसे अल्ट प्रेस करके यहाँ पे बीच में लाता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल पी बटन प्रेस करूँगा पेज मेकर से, प्रिंट डॉक्यूमेंट, राइट। प्रिंट कैसे करना है देखिए यहाँ पे आ रहा है। सो आपको बता रहा है कि ऑल पेजेस प्रिंट करना है, कोई रेंज पेजेस के है आपके पास, 1 से 10 पेजेस प्रिंट करने हैं। कॉलेट मतलब कैसे होगा, सीरियली प्रिंट होगा कॉलेट, और नॉन अनकॉलेट मतलब सीरियल नहीं प्रिंट होगा, ये भी है यहाँ पे। रिवर्स भी प्रिंट होने वाला है। प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना है आपको, जो आपका प्रिंटर है, और फिर यहाँ से आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी है कि पेज को वाइड प्रिंट करना है, प्रिंट ब्लैंक पेजेस भी करना है। ब्लैंक पेजेस आपके पास हो तो वो भी प्रिंट होंगे, आपके जो नोट्स आपने लिखे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी कि गाइडलाइन की मदद आपको लेनी है बहुत ज़्यादा। जब आप नोट्स वगैरह कुछ बना रहे हो इसके अंदर, गाइडलाइन की हेल्प से आपको पहले पेज का बॉर्डर मार्जिन्स वगैरह भी सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पे वैसे प्री डिफाइंड मार्जिन दी है, उसे आप ड्रैग करके रख सकते हैं। आपको चाहिए तो पीछे रख के ऐसा इस गाइडलाइन को पीछे ला के भी रख सकते हैं प्री डिफाइंड मार्जिन में। अच्छा पेज मेकर में काम करते करते हो आप स्क्रॉल कर रहे हो तो ये कुछ ऐसा नीचे ऊपर चला गया है, तो राइट क्लिक करके पहले लेना है फिट इन विंडो। फिट इन विंडो से क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। फिर इसे राइट क्लिक करके आप एक्चुअल साइज कर सकते हैं, फिर अल्ट बटन प्रेस करके आप इसे बीच में ला के रख सकते हैं। जूमिंग के अंदर काम कैसे करना है वो सीख लो। वैसे एक चीज़ और है पेज मेकर में जो कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे नए पेज पे बताता हूँ। यहाँ पे अगर आपको कुछ लंबे से टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप एडिट में जाकर एडिट स्टोरी वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बड़ा टेक्स्ट लिखना है तो एडिट स्टोरी में जाओ, यहाँ पे ढेर सारा टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है टाइप करो। यहाँ पे देखिए टाइपिंग में कोई आपको बॉक्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारा टेक्स्ट आपने लिखा। अब आपको जाना है एडिट लेआउट में, आप क्लोज स्टोरी ऑप्शंस कर सकते हैं। वो क्लोज स्टोरी आपको स्टोरी में मिलता है, क्लोज स्टोरी वही होगा एडिट लेआउट यानी। सो एडिट लेआउट में गए तो भी चलेगा, स्टोरी में जाकर क्लोज स्टोरी किया तो भी चलेगा। अब मैं यहाँ पे करूँगा प्लेस, तो ये स्टोरी प्लेस होगी, जो भी मैंने टाइप किया वो यहाँ पे आप इस पेज के ऊपर लाके रख सकते हैं। सो बहुत कुछ टाइप करना है तो आप स्टोरी में टाइप कीजिए। ये कुछ फीचर्स दिए हैं, जब आपके पास बहुत सारे कंटेंट रहते हैं तो आप टाइप करने के लिए यहाँ पे जो सपोज नॉन टेक्निकल पर्सन है तो उसको पेज मेकर में टेक्स्ट बॉक्स लेने नहीं आते, टेक्स्ट बॉक्स लेके टाइप करो, थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, तो आप उस नॉन टेक्निकल पर्सन को टाइपिंग दे रहे हो तो एडिट स्टोरी में जाओ और यहाँ पे टाइपिंग करा लो उससे। टाइपिंग होने के बाद आप उसे एडिट लेआउट में जाओ और लेआउट के आने के टाइम पे वो स्टोरी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। आपको बस यहाँ पे प्लेस करना है स्टोरी को, राइट। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने समझ ली है। बाकी सारी चीज़ें तो आप यहाँ पे देख के समझ जाओगे कि पेज मेकर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसके ऊपर देख लेना, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पेज मेकर 7.0 को एडोब ने सपोर्ट देना बंद कर दिया है दोस्तों, तो क्यों ना आप इन डिज़ाइन में सीखो। इसलिए मैं इन डिज़ाइन का ट्यूटोरियल भी आपके लिए जल्दी से अपलोड करूँगा। इस चैनल पर बने रहिए, आपको इन डिज़ाइन भी सीखने मिल जाएगा। पेज मेकर में बस इतना ही। आपको कुछ क्वेरीज है तो मैंने आपको बोला कमेंट करके बता दीजिए। चलिए मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और रियल ट्यूटोरियल के और भी वीडियोस देखना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।